सेट नंबर 13 है। शुरू करते हैं, जो कि मुख्यतः आई थिंक 150 प्रश्न ज्योग्राफी के बेस्ड ही होंगे। एक्सो प्लेनेट की बात करेंगे, तो निकू जी को इनवाइट कर दें, उनका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्सो प्लेनेट की बात करेंगे, बाह ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, पृथ्वी जैसा ग्रह, हमारे सौर मंडल से परे ग्रह, जीवन की संभावना वाले ग्रह, या फिर ब्लैक होल के चारों ओर मतलब चक्कर लगाने वाले ग्रह। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी सौर जैसे मंडल ग्रह। से परे ग्रह है क्या? क्या लिया इसका आंसर? पृथ्वी। हमारे सौर मंडल से परे ग्रह। बहुत सुंदर। ज्योग्राफी एक्सपर्ट मैडम निक्कू आ गई है क्या? बताएगी आप। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल से परे ग्रह जो है एक्सो प्लेनेट का मतलब होता है बाह्य ग्रह होता है। ठीक है, और इसके मतलब अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं सर? एक्सो बायोलॉजी की समथिंग बोलते हैं क्या हाँ इसके सर, अध्ययन को? ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परतों में से एक नहीं है? फोटोस्फीयर नहीं है, क्रोमोस्फीयर नहीं है, कोर नहीं है, या फिर आयन मंडल नहीं है? तो आयन मंडल नहीं होगा। आयन मंडल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। आयन मंडल में क्या पाया जाता है, बताया जरा। मतलब रेडियो तरंगे। ठीक संचार है, बहुत उनचार जो सुंदर। होता है वो मतलब आयन हाँ मंडल बिल्कुल में। ठीक है, मतलब रेडियो तरंगे, जितने तक के तरंगे वगैरह सब आयन मंडल में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जी। कौन सा सही है? ठीक है, ग्रह विस्फोट होने पर ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, ग्रह विस्फोट होने पे ब्लैक होल बनते हैं। जिस तारों का विस्फोट हुआ यदि उसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना अधिक है तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक ड्वार्फ ब्लैक होल का पूर्ववर्ती चरण है, रेड जायंट ब्लैक होल का अगला चरण है। बताइए। आई थिंक मुझे तो लग रहा है, यही लग रहा है, डी सही लग रहा है। रेड जायंट जो ब्लैक होल का अगला चरण है क्या? क्योंकि रेड जायंट के बाद तारा बर्बाद हो जाता है, विस्फोट होता है। बताइए क्या है इसका सही आंसर? बी ऑप्शन। बी। स्पाइस स्पेस टाइम का एक क्षेत्र। बी। बस जिस हम्म। तारे का विस्फोट हुआ यदि उसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना अधिक है तो ब्लैक होल में क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, ये कथन सही है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, चलिए शुक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आप कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये अपने समान आकार के कारण पृथ्वी के जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता, सही है। ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये भी सही है। इसे सांझ के साथ साथ भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी सही है। और सल्फर डाइऑक्साइड युक्त वातावरण के कारण इन्हें, ठीक है, विल्ड प्लांट अप्रत्यक्ष ग्रह कहा जाता है, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ठीक है सही है। ठीक है, आप मुझे ये सुंदरता का देवता, ठीक है, मिस्र में जाएंगे, मिस्र नहीं, ठीक है, यहाँ पे यूनान में जाएंगे तो ब्यूटी का मतलब देवता किसे कहा जाता वीनस। है? वीनस को सुकुवेनस को कहा सुंदरता जाता है। की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण पृथ्वी पर तत्वों का सही घटता क्रम है? ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी पे बात हो रही है, तत्वों का घटता क्रम बताइए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, या फिर मैग्नीशियम। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आयरन, या फिर आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। जन सिलिकन बहुत एल्युमिनियम सुंदर। आयरन। मैग्नीशियम। सी सी ऑप्शन ऑप्शन। आप जोड़ो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, वही सी मैग्नीशियम, नंबर ही सल्फर होगा है, शायद आयरन फिर। नहीं। ठीक है, सल्फर। ठीक है, उससे पहले आयरन आता है आयरन तो क्या इसमें? सीएन होता है। चलिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर है। ठीक है, दो हाँ। देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को आई थिंक गोर कहते हैं ना, गोरे कहते हैं। गोले कहते हैं ऐसे। 111। चलिए निम्न, बिल्कुल हाँ, एक 111 सौ ग्यारह किलोमीटर का किलोमीटर होता है। डिस्टेंस होता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करने हैं। भूकंप जहां से शुरू होता है वहां फोकस होता है। फोकस के ठीक पर ऊपर वाले बिंदु को ठीक अपकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर बिंदु है जिसमें भूकंप पहले महसूस किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है, तो 4 रिएक्टर स्केल से मापते हैं या फिर ठीक है, रिएक्टर स्केल, हाँ ठीक है, 4 नंबर तो सही है। ठीक है, सी मतलब होगा। 1 2 ये वाला गलत है क्या? देखिए, अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जिस पर मतलब भूकंप पहले से महसूस किया जाता है। क्या होता है? से ऊपर क्या तो है ऑप्शन? मतलब सर ईपी सेंटर। ईपी सेंटर फोकस पे निकलता है और ईपी सेंटर पर सबसे पहले मतलब अब। ए दिखा रहा है, मतलब 1 और 3 सही है। तीव्रता को माप लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? सही क्या आंसर? ए ऑप्शन। 1 और 3। गलत आंसर नहीं दिया है सर। सॉल्यूशन पर ही फिर क्या दिया? रिएक्टर स्केल पे क्यों नहीं तो मापेंगे भूकंप का? सॉल्यूशन पर ही क्या है नहीं इसका? ना। रिक्टर स्केल पर नहीं मापते हैं, उसको जो है ना मार्कोली पैमाना भी मापते हैं, रिक्टर स्केल स्केल भी पे उसका मापते हैं आयाम मैम। मापते हैं उसका। ऐसा लगा नहीं देता होता कि है, वो केबल तीव्रता पर लगा डिपेंड देता तो करता है। रिएक्टर स्केल गलत हो जाता, लेकिन भूकंप हाँ की हाँ। तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती यस है। सर, जब केबल तो ज्यादा नहीं लगा, अगर केबल अगर लगाता तो गलत ये हो सकता था परिमाप ऑप्शन। मापता है सर, रिएक्टर स्केल जो अरे होता है ये नहीं मैम, परिमाप मापता है 1 से 3 तक उसका तीव्रता रहता है ना विक्रम तो का। रिएक्टर एक्सेल से ही नहीं, मापते हैं।
पे 10 गुना ठीक बढ़ता है, है तब सोल्यूशन पढ़ो मारते क्या हैं। है, सोल्यूशन जरा पढ़िए क्या है, प्रिया पढ़िए सोल्यूशन। सॉल्यूशन में एक दिया चीज गया है कि ये भूकंप ये चीज है ना सर, कि मैम सही बोल रहे हैं कि वो अगर थोड़ा सा 1 से 3 तक आता है तो मतलब रिएक्टर स्केल में आता है। और जब जो उच्च तीव्र का जब भूकंप आता है तो हम लोग यहाँ पे मर्केली स्केल का उपयोग कर यहाँ लेते सब हैं। कुछ लिखा नहीं हुआ तो है यहाँ ना, पे तो आपको उसकी 10 गुना तीव्रता को ही पड़ता ना मापा जा रहा है, तो मर्क्यूरी स्केल में ही तो मैम नापेगा आप तो कह रहे ज्ञान हैं कि रंजन मापा जी ही आप नहीं माइक जाता, बंद करके मापा रखिए। जाता है लेकिन इनमें मतलब ये आगे ज्यादा भूकंप की तीव्रता ज्यादा रहती है तो उसके लिए जो मॉडिफाइड अभी मर्केली स्केल का बहुत ज्यादा यूज चलिए किया ठीक है, तो जाता है। चलिए ये हो सकता है से 4 गलत हो गया हमारा, ठीक। 2 गलत नंबर नहीं हो क्वेश्चन क्या सकता है, है। इसको इपी सेंटर बोलते हैं, हाइपो सेंटर नहीं, इसको इपी सेंटर बोलते हैं क्या? एपी हाँ सेंटर हाँ, जी इसी जी, से इसी अभी सेंटर वही केंद्र गलत हिंदी इसको में है, इपी बोलते हैं। मिट्टी सेंटर, तो बताई ये जा रही है, गलत है, इसमें गलत है। ये सही है, ये गलत बोल रहा है, हो सकता है इसमें संदेह है, ठीक है। असंबद्धता, फोकस ठीक ऊपर है, की बात तरफ। करेंगे। असंबद्धता के निम्नलिखित युगों में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनके संबंधित स्थान पे विचार करें। ये अद्भुत सी आवाज कहां से आ रही है? देख के कोई आदमी बंद कीजिए तो कहां से आवाज आ रही है, ठीक है। बात करेंगे असंबद्धता के देखिए और भी आने लगे। माइक की तरह लग रहा है। एक तो हाँ, ज्ञान रंजन जी की आवाज है, बंद काफी कर दिया मैं, है आवाज। और दूसरा देख के बंद कीजिए, ठीक है। चलिए, ज्ञान रंजन जी जब आपको रिप्लाई नहीं देना है तो माइक खुला रहे या फिर बंद रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ सर, हम बहुत असमर्थता लोग के को निम्नलिखित मैसेज युग्मों में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनके संबंधित स्थान पर विचार करें, ठीक। गुटेनबर्ग ऊपरी और निचला मेंटल है, देखिए शांत हो गया ना अभी बात, ठीक है। मोहरोबिनिक मेंटल और कोर, ठीक है। कॉनोरड ऊपरी और निचली भूपर्पटी, रेपेटी ऊपरी और निचला मेंटल, ठीक है। ये तो सही में मेंटल कर रहे, इतना हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। बताइए कौन सही, मुझे जानकारी नहीं, या फिर आप लोग गेस कर सकते हैं पहले, उसके बाद आंसर आएगा। 1 और 2 सही। क्या सही? 1 और 2 सही है, 1 और 2। मतलब गलत है, मतलब गुटेनबर्ग सर ऊपरी क्रस्ट, मैं एक बार मतलब अगर सही इसको नहीं है, एक्सप्लेन कर सॉरी सकता। सही नहीं। कौन सही नहीं है? एक्सप्लेन कीजिए। ऊपर क्रस्ट और निचली जो लोअर क्रस्ट होता है उसमें आता है सर कॉनराड, फिर लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच आता है मोसेबिक, मोसेबिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल के बीच आता है रेप्टी, और लोअर मेंटल और आउटर कोर जो होता है उसको गुटेनबर्ग बोलते हैं, और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो आता है वो आपका लेमन हो जाते हैं। ये सारे जो है डिसकंटिन्यूटीज है। मतलब 1 और 2 क्या है, गलत है, मतलब मेंटल और कोर के बीच आप बता रहे गुटेनबर्ग बता रहे हैं, यही ना। हाँ सर। और ऊपरी और निचला मेंटल के बीच में क्या लिखा, मोहरोबिक, मोहरोबिकिक, हाँ, ठीक है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में हो जाएगा अच्छा, मोहसेबिक, तो ये उल्टा कर दिया है मोरोसेबिक। ना, उल्टा कर दिया है, यही जी, ना। उल्टा कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चट्टानों के रूपांतरित रूप का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। रेड पत्थर, जिसको रेड स्टोन में क्वार्टाइज, मिट्टी स्लेट, ग्रेनाइट नीस, सही सही सभी सही सुनी। ग्रेनाइट तो नीस होता है, मिट्टी स्लेट ये भी सही लग रहा है। रेड पत्थर रेड स्टोन क्वार्टाइजाइट होता है क्या? जी, बलुआ क्या सही पत्थर है? वो तो क्वार्टाइट आ ही जाएगा सर जी। क्वार्टाइजाइट, ठीक है। सारे के सारे सही है। मिट्टी का मिट्टी स्लेट थोड़ी मिट्टी का स्लेट है। सेल का स्लेट स्लेट होता है। ये गलत है, सेल का मिट्टी का स्लेट स्लेट नहीं था, मिट्टी सेल का स्लेट होता है, तभी तुमने लेकिन दिया हाँ, है। सेल का स्लेट मिट्टी हो से ही जाता है। स्लेट बनता है। तो मिट्टी से तो स्लेट बनता है, वो अलग थोड़ी वही होगा तो, तब। इसीलिए हमको बोले मिट्टी से ही स्लेट बनता है, इसीलिए हम बोले से सही है ये। तभी क्या सही आंसर है? सभी सभी सही है, आप लोग भी तभी कंफ्यूज सही कर है। देते, वो ठीक मार मैम रहे हैं। रूपांतरित बता रही है, वो रूपांतरण में वैसा हो जाता है, लेकिन वो तो मिट्टी से इसी से स्लेट तो बनता है बनता तो है। सही। तो वही लिखा हुआ है रूपांतर बचपन में। में मिट्टी वाला स्लेट पे नहीं पढ़े हैं क्या? 2 तरह का स्लेट आती थी, एक कूट वाली आती थी जो महंगी आती थी, एक मिट्टी वाला तो बहुत भारी रहता था, हम लोग को नहीं दिया से जाता था, टूट स्कूल में जाता मार था। देते थे उसे ना, तो किसी का सर फट जाता था, स्कूल में बैन था ये मिट्टी वाला जल्दी स्लेट। टूट भी पता जाता था है? वो जल्दी। हाँ हाँ, तो उस स्लेट को बैन किया गया था स्कूल में, ठीक है। मिट्टी वाला स्लेट हाँ, स्कूल में अलाउ नहीं ऐसे था, भी क्योंकि वो अब मारपीट की शादी, घटना। वो भी अब शादी चट्टान के रूप में, मतलब जो सेल से स्लेट कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कायांतरित में जब आता है वो तो स्लेट और हमको वही फाइलाइट देते में थे बदल रोज जाता है। रोज। गाड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? बंद करके रखें माइक, आप लोग, बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। रेड पत्थर, जिसको रेड स्टोन में क्वार्टाइज, मिट्टी स्लेट, ग्रेनाइट नीस, सही सही सुनी। ग्रेनाइट तो नीस होता है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष समान दिन और समान रातें देखी जाती है। जिस दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं उन्हें विषुव कहते हैं। संक्रांति वे दिन होते हैं जिनमें किसी भी, ठीक है, गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, ठीक है। शीतकालीन संक्रांति सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ती है। तो शीतकालीन संक्रांति में सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ती, तो गलत लग रहा है ना, नहीं पड़ेगी, नहीं सीधे मकर पे तिरछी पड़ती पड़ेगी, है, मकर पे। ठीक है। पे पड़ती है। तो आपके हिसाब से 1 2 3 सही होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। ये जरा प्रश्न सीधा सीधा भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, मतलब किस रेखा पर पूरे वर्ष समान दिन और रात समान देखी जाती है, तो भूमध्य रेखा पे। जिन दिनों में दिन और रात बराबर होते उन्हें क्या विषुव कहते हैं। संक्रांति वे दिन होते जिन्हें किसी भी गोलार्ध में लंबे होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उच्च ज्वार तब होता है, अच्छा सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है। उच्च ज्वार तब होता है, ठीक है, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी युक्ति वियुक्ति, मतलब युक्ति वियुक्ति में होते हैं। सीधी होना चाहिए ना, मतलब एक ही रेखा में होंगे तभी तो होगा ना, ठीक है। पश्चिमी अटलांटिक महासागर विश्व की सबसे ऊंची ज्वारीय श्रेणी फंडी की खाड़ी है। पश्चिमी अटलांटिक ये भी में। सही है। भारत में तमिलनाडु में खंबात की खाड़ी उच्चतम ज्वार के लिए जानी जाती है, तो ये भी सही है। हाँ? खंबात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है ना, तमिलनाडु में नहीं गुजरात में है। हाँ, वो खंबात की खाड़ी उच्चतम ज्वार के लिए है, बट मतलब क्या है, तमिलनाडु में नहीं है, गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखो। बाकी उच्च ज्वार केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बल पैंजिया के टूटने के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। बल पैंजिया के टूटने के लिए जिम्मेदार कौन थे, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, हाइड्रोक्लिक बल और अभिकेंद्रीय बल, ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल, या फिर ज्वालामुखी और संपोषी कंस्ट्रक्टिव बल। बताइए क्या होगा। ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल हो जाएगा। क्या होगा, ध्रुवीय पलायन और मतलब ज्वालीय बल होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। महाद्वीपीय विस्थापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बल पैंजिया के टूटने के लिए जिम्मेदार है, तो ध्रुवीय पलायन बल और मतलब क्या, ज्वारीय बल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। संवहन धारा की अवधारणा आर्थर होम्स, महाद्वीपीय सिद्धांत मॉर्गन, ये तो गलत है ना, वेनेगर दिया था ना महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा। ये संवहन धारा का आर्थर होम्स भी हमको गलत लग रहा है, ठीक है। सागर नितल प्रश्न की अवधारणा, आर्थर होम्स का एक और भी थ्योरी है ना, अगर ये दिया तो इसके साथ भी कुछ होगा, कुछ में तो पढ़ते आर्थर होम्स बोला था भूगोल का जो है ना, मतलब मानव रहने वाले स्थान के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद संवहन तरंग का भी होम्स ने ही दिया था, संवहन तरंग का सिद्धांत। तो सागर नितल प्रश्न की अवधारणा हैरी हेस ने दिया था, तो पहला तो सही है, क्या तीसरा भी सही है। गलत है, 1 और 3 गलत है। हैरी हेंस का तो आपका इससे कौन गलत है। हैरी हेंस प्लेट विवर्तनिक न दिया था। और इसमें सही चुनना है, 1 और 3 सही है सर, 1 और 3। गलत क्यों बोल रही है, ये 1 3 सही है ना सुमन। यस सर, 1 3 सही है, 2 गलत है। हाँ, तो वही तो ये वेनेगर ने दिया था ये थ्योरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से यूरेशियन और भारतीय प्लेट के बीच में प्राचीन जल निकाय था, उसको थेसिस बोलते हैं। थेसिस समुद्र, यहाँ से हिमालय पैदा हो गया। आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कुछ प्रश्न और भी, उसको भी देख लेते हैं। यावमंडली की निम्नलिखित परतों पे विचार कीजिए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बर्मी मंडल, मेसोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। तो सबसे ऊपर तो आपका होता है बर्मी मंडल होता है, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, ये और ये तो आपका गया, ठीक है। अब इसमें मिलाइए क्या होगा, बी और सी में। मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, दोनों में ऑप्शन है ना, आप बताइए ना कौन होगा। ये होगा सी मंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल होगा, उसके बाद मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर को आयन बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं मेसो को, आयनोस्फीयर उसको तो बोलते हैं। फिर होगा थर्मोस्फीयर, मध्य मंडल मेसो को नहीं, मध्य मंडल मध्य मतलब सर पहले, ठीक है। बोलिए क्या बोले। सबसे पहले बताइए आप, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मेसोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, फिर बहिमंडल। ठीक है, सी ऑप्शन। आयन मंडल कहाँ गया फिर।
अरे तो ऑप्शन में वो नहीं तो है हो ना। गया ना। क्या है? ऑप्शन में जो रहेगा वो वहाँ ना वही ना अच्छा मारिएगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है। आयन आयन मंडल छुट्टी पे चले गया अभी। चलिए, आगे निम्नलिखित में से कौन से इसकी सतह पर पड़ने वाला अधिकतम सौर विकिरण को परावर्तित कर देगा? तो कौन करेगा? डामर सड़क, रेगिस्तान, काली मिट्टी या फिर घास? बताइए। रेगिस्तान। 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 जल्दी रेगिस्तान। सूखता रेगिस्तान। है, जल्दी ठंडा होता है। रेगिस्तान, ठीक है, ध्यान में रखते हैं रेगिस्तान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी घूर्णन करे, ठीक है, यदि नहीं पृथ्वी करे। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पृथ्वी पर गैसीय ग्रह में बदल जाएगी, पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं उग सकती, सूर्य के सम्मुख भूमि रेगिस्तान बन जाएगी। बताइए क्या क्या हो सकता है अगर पृथ्वी सही है घूर्णन सर। करना अगर बंद कर दो देगा तो? और तीन, ठीक है, दो और तीन सही होगा इसमें। और गैसीय ग्रह तो नहीं बनेगा। ये गलत है, ठीक है। ये गलत पृथ्वी है। पर कोई वनस्पति नहीं उग सकती है, सूर्य के सम्मुख भूमि रेगिस्तान बन जाएगी। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है? ये कंटिन्यू आवाज आ ही रही है, कहाँ से आ रही है आवाज ये? सभी आदमी माइक माइक बंद कीजिए तो। कितना शांति लग रहा है। चलिए आगे चलता, अब जरूरी हो तो खोलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रस्ता चालीसा, ठीक है, 40 डिग्री एंड मतलब 50 डिग्री साउथ में। अश्वा अक्षांश 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। डोल्ड्रम की बात करें 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। चिकता साठा 60 डिग्री से नीचे, तो ये तो गलत है ना, चिकता साठा। नहीं ऊपर है, लो। चांस भी गलत हाँ, है। क्या कौन कौन अक्षांश गलत भी है? गलत है, तीनों बोल गलत रहा है है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन गलत है? एक मिनट, इधर तो ऑप्शन नहीं दिया, डोलोड्रम। कोई एक ही गलत होगा। डोलोड्रम सर, सी ऑप्शन। ही गलत सी होगा। ऑप्शन लिया है। 5 डिग्री होता है डोल्टन का दोनों सेट। हाँ कितना दिया? सही। डोल्ड्रम का कितना दिया हुआ है देखिए तो सोल्यूशन में। डोलड्रम 5 0 से डिग्री 10 में होता है ना, 0 से 10 होता है ना डोलड्रम, शांत क्षेत्र इसी को बोलते हैं ना। 5 डिग्री होता कितना है, होता है? 5 डिग्री 0 से नीचे 10। होता है। 0 से 10 कौन होता है? 10 साउथ नॉर्थ में होता है, नॉर्थ साउथ में होता है, ये किधर वो होता है? होता है, अरे विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे होता है, पूरा शांत रहता है सर। अच्छा, शांत होती है, इसी को बोलते हैं डोलड्रम। उसमें कुछ नहीं बाकी होता बेटे। ग्रस्ता चालीसा ठीक है, अश्व अक्षांश 10 ये भी सही है। चिकता ये साठा 60 से मतलब नीचे। चिकता साठा ना 60 से नीचे होता है। नहीं सर। चालीसा 40 से 50, 50 50 से 60 और 60 60 से उसके बाद नीचे। 60 से ऊपर होता है। 60 से ऊपर नीचे से कैसे जाएगा फिर? 60 तक तो बोल ही दी। अच्छा, अक्षांश 30 से 35 डिग्री होता है। क्या पता, ठीक है, देख लीजिएगा। स्थानीय पवनों और उनके संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करना है। सिरोको को उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, लेवेंटर पुर्तगाल में, ठीक है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, बर्ग मिस्र में। बताइए कौन सही है? अभी आंसर मत बताइएगा, सबको बोलने दीजिए पहले। बताइए। सिरोको उत्तरी अफ्रीका में, लेवेंटर पुर्तगाल में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, फिर बर्ग मिस्र में, कौन सही है? नहीं पता चल रहा है क्या? 1 और 3 सही लिया है 1 सर। 3 4। 1 और 3 सही लिया है, ठीक है। कौन लिया? 1 और 3 सही लिया है, ठीक है। मतलब सिरोको को उत्तरी अफ्रीका सही है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका सही। तो लेवेंटर और मिस्र में बताइए। तो लेवेंटर पुर्तगाल का नहीं है, अब बर्ग मिस्र का नहीं है, तो किसका है बताइए जरा देख के। लेवेंटर किसका है? लेवेंटर नवंबर है। कुछ ज्यादा देरी नहीं लग गया? किसका है दक्षिणी लेवेंटर? अफ्रीका का है। दक्षिणी अफ्रीका का। और वो स्पेन बता रही है। क्या दक्षिणी अफ्रीका? चलिए दक्षिणी अफ्रीका का हो गया। बर्ग किसका है फिर? कौन सा सर? बर्ग बर्ग 4 नंबर दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे आपको, इसका बताइए किसका है ये? नॉर्थ अमेरिका है ना, लेवेंटर नॉर्थ अमेरिका और बर्ग हो गया साउथ अफ्रीका। अरे किस हिसाब से आप लोग आंसर देखते हैं? मतलब कोई उधर बता रहा है मतलब से उसका है, मतलब आंसर भी देखने नहीं आता है। ये नॉर्थ अमेरिका का है। अरे ये भाग क्यों गया? ये तो वही वाली कहानी होगी, से किताब ही दे देंगे फिर भी चोरी नहीं कर पाइएगा।
सर इसका एक्सप्लेनेशन ही वैसे ही दिया गया, पूरा क्लियर नहीं किया है सही से। आप लोग हमेशा अपना गलती नहीं समझते, ठीक है। जो पब्लिशर है, जो पीडीएफ है, उसमें गलती ढूंढ के निकाल देते हैं, शुरू से देख रहा हूँ। चलिए निम्नलिखित सूचियों पे विचार करें, ठीक है। जो लेवेंटर और ब्लैक रोलर दिया है ना, दोनों नॉर्थ अमेरिका से। लेवेंटर ठंडी हवा है और ब्लैक रोलर गर्म हवा है। और इसके बाद जो बर्ग दिया हुआ था वो गर्म हवा है, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का गर्म है, ये मतलब किसका है? मतलब लेवेंटर जो ठंडी हवा है, नॉर्थ अमेरिका के। ब्लैक रोलर है वो गर्म हवा है। हरमट्टन को तो डॉक्टर पवन बोलते हैं, ठीक है। लू को बात करेंगे तो लू क्या होता है? एविल इंड बोला जाता है लू को, बाबर भी बोला था इसको, ठीक है। चिनुक की बात करेंगे, चिनुक क्या होता है? चिनुक 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 पावर सिंड्रोम स्नो इंट है, ठीक है। ये लग रहा है स्नो इंट, ये होना चाहिए, ये इसमें जाना चाहिए। गलत मिला है कि सही है? चिनुक होता है स्नो ईटर। चिनुक को बोलते क्या? स्नो ईटर बोलते हैं। अच्छा चिनु, हाँ वो बर्फ पिघला देती है ना। हरमट्टन हो जाएगा हरमट्टन को डॉक्टर पवन, ठीक है। चिनुक सर गर्म हवाएं हैं सुनो, इसलिए वो बर्फ ही पिघला देती है क्या? लू को तो एविल विंटर बावर भी बोला था ना, ये तो इतिहास का क्वेश्चन है। बोलते हैं। आप सर इतिहास ये इधर जाएगा, उल्टा मिल गया। नहीं बाबर नहीं बोला था, अभिशाप बताया था, जी उसमें जी बोला था मतलब 3 मतलब भारत के लिए बताया था, उसमें लू था। ठीक है। तो लू की बात करेंगे तो एविल विंड हो जाएगा, चिनुक हो जाएगा आपका, स्नो ईटर हो जाएगा। हरमट्टन की बात करेंगे डॉक्टर पवन हो जाएगा। करबूरन की बात करेंगे पावर सिंड्रोम होगा। सी का मतलब 4, सी का मतलब 4 मतलब ये है। और उसके बाद डी का 1, डी का, सी का 4, डी का 1 मतलब ये सी ऑप्शन है। यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर के महीने में भी लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तमिलनाडु की कर्नाटक? बताइए। तमिलनाडु। तमिलनाडु। लेती है बीपीएससी आंसर, क्या चीज के लिए ली थी कर्नाटक? कुछ ली थी ना? आम्र वर्षा के लिए। आम्र वर्षा कहाँ पे होता है आम्र भारत में लौटते हुए मानसून से? कहाँ पे होता है? कर्नाटक में तो एक हुआ, एक और कहाँ पे होता है? एक बंगाल में भी ना होता, बंगाल की तरफ भी होता है। बंगाल में तो उसको काल बैसाखी बोलते हैं ना। काल बैसाखी वो उसी समय का टाइम पीरियड में बारिश होती है सर। और केरल में भी होता केरल है। आंसर लिया था बीपीएससी। केरल और कर्नाटक दोनों में होता है। जी जी। चलिए बात करें ग्यूओट्स। ग्यूओट्स क्या है? द्वीपों के हिस्से हैं, ठीक है। पानी के नीचे बहने रहने वाले जंतु है। पानी के अंदर समुद्री टीला, सी माउंट जिसको बोलते हैं, या फिर अवसादी प्रायद्वीप है। ग्यूओट्स क्या है? सी माउंट, पानी के नीचे पहाड़ जो है आपको सी माउंट, जिसको सी माउंट कहते हैं, ठीक है। किसी देश के सन्निहित, ठीक है, किसी देश के सन्निहित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील है, इसकी सीमा 200 समुद्री मील है, ये तटीय क्षेत्र 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, से परे क्षेत्र, किसी देश के सन्निहित, ये होगा क्या? 12 समुद्री मील होता है, ठीक है। यही मतलब तटीय क्षेत्र से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ, ये क्या? सी नंबर ऑप्शन। इकोनॉमिक जोन जो होता है वो शायद 100 तक होता है ना? आंसर बताइए क्या है? 12-24-200 होता है, 12-24-200। सी आंसर लिया है। हाँ सर। हाँ तो एक होता है 12 समुद्री मील होता है, फिर मतलब 24 होता है, और फिर मतलब 200 होता है, ठीक है। तो अभी 12 तो आपका क्षेत्र ही है, इसमें जो मन करना है सो कीजिए। इस यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, टैक्स वगैरह वसूल सकते हैं, शिपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन 200 समुद्री मील जो होता है ये किसी का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हाँ मतलब कोई बेहतर काम कर सकते हो कि समाज के लिए हो, ऐसा नहीं कि इसमें से मछली पाल इसका शोषण नहीं कर सकते 200 समुद्री मील वाला का, ठीक है। कब ये स्थापित किया गया था यूएन कन्वेंशन? 1982 में, ठीक है। चले महासागर धारा और उनके संबंधित स्थानों के निम्नलिखित सूची पे आपको विचार करना है, ठीक है। विचार कीजिए। हमबोल्ट की बात करेंगे तो पेरू का पूर्वी तट, ठीक है। पश्चिमी तट, पश्चिमी तट है सर। हमबोल्ट पश्चिमी तट। कैसी है? ठंडी है कि गर्म है कि गुनगुना है? ठंडी है, ठंडी ठंडी हवा है। हम चटका पूर्वी रूस तट, ल्यूविन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट, ठीक है। उत्तरी ब्राजील तट। नहीं आजकल हम पी रहे हैं ना गुनगुना पानी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, ठीक है। हमेशा स्टमक काफी पेन करते रहता है, क्यों ना क्यों, मेरा क्या इशू है, ठीक है। तो गर्मी में भी पी रहे गुनगुना पानी, इसलिए याद आ गया। क्या होगा? तो इसका मतलब क्या? गलत सुनना है, कौन सा सही सुन में लिखे थे? 2, 3, 4, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
आप लोग तो एक ही गलती पे, एक और इसमें कोई गलती है? पकड़िए कौन है? दो तीन सही है। मतलब ये सही है, ये सही है, गलत है ना, जैसे मतलब ये ठीक है। तो बेंगुएला की बात करेंगे तो उत्तरी ब्राजील तट नहीं होगा तो क्या होगा ये? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका वाला में दक्षिण नामीबिया के पश्चिम तट के पास है। अफ्रीका। गर्म नामीबिया अच्छा के ये क्षेत्र में अफ्रीका की पड़ता है ना, अफ्रीका की है ना, अफ्रीका की है ये, ठीक है। मतलब 2 और 3 ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है, मतलब ये सही है। मतलब कामचटका पूर्वी रूसी तट, ठीक है। ल्यूबिन की बात जी। करेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट सही है, पश्चिमी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तट, ल्यूविन। जलमंडल में होते क्या है, ठीक है, नदियां आती हैं, ग्लेशियरों में बर्फ भी आते हैं, भूमिगत जल, वायुमंडल में जल वाष्प, ठीक है। तो वायुमंडल का जल वाष्प सभी आ जलमंडल में जाते सारे के हैं। सारे आते हैं, टोटल अब आ आते हैं, कोई जाएंगे। दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सारे के सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो किसका आकार त्रिभुजाकार है प्रशांत बताइए? महासागर। प्रशांत महासागर। पैसिफिक प्रशांत ओशियन का, ठीक है। महासागर। और किसका आकार मतलब गोलाकार है, मतलब किसका गोलाकार, मतलब किसे? हिंद महासागर का आकार कैसा है? अंडाकार की समथिंग है ना इसका? एम आकार का, एम आकार का है, एम आकार का। एम। हिंद महासागर ऐसा है? और एस एम आकार आकार का का, ठीक है। अटलांटिक एस आकार का तो अटलांटिक है, अटला- एस आकार का, ठीक है। जी। अटलांटिक महासागर है। बिल्कुल ये एस आकार का अटलांटिक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण की बात करेंगे तो यूराल पर्वत नहीं, हाँ, है। ब्लैक फॉरेस्ट। इटलस नहीं ऐसा नहीं बोल रहा अच्छा, है। नहीं सर है, पूछे ठीक है, है नहीं तो है। सही है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट ये भ्रंश पर्वत का एग्जांपल है, ठीक है। एटलस एंडीज तो सारे हैं। जी। विश्व के निम्नलिखित पर्वत You are श्रृंखलाओं पर a विचार knowledge कीजिए, ठीक है। एटलस, रॉकीज, आल्प्स, हिमालय, एंडीज। लंबाई में मिलाना तो सबसे ज्यादा तो एंडीज का है, सबसे ज्यादा एंडीज लंबाई हो तो जाएगा। एंडीज का है। तो एक ही से पकड़ा गया ये वाला, एक ही से पकड़ा जी। गया। सही सी रहेगा। 5 3 आल्प्स का, उसके बाद पे है, उसके बाद हिमालय का, उसके बाद मतलब रॉकीज का, और इसके बाद वाले एक की बात करेंगे एटलस का। तो ये अफ्रीका में है, ये भी अफ्रीका में है, ये एशिया में है, ठीक है। ये बात करेंगे तो यूरोप में है, ये बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में है, कि पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। बोल रहा आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम ना। घट से पे शो बोल रहा हूँ, शो बताइए ना कहाँ कहाँ पे है। हाँ सर, कौन? सब तो गलत एंडी किया। साउथ अमेरिका में है कि मतलब नॉर्थ में भी है? शो में पूछ साउथ रहा था। अमेरिका में साउथ भी। साउथ में ही है साउथ सर, अफ्रीका, साउथ में ही है। अमेरिका में, ठीक है, चलिए ठीक है। ऑप्शन आल्प्स डी है पर्वत, सर। हाँ? पहले पहले ऑप्शन पूछना डी अरे है। ठीक है, हम वो कर दिया, हम वो कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ते क्रम में रख अब दिया हो रोहित गया। क्या कर दिए, सही है लेकिन उल्टा हो गया थोड़ा। 3 4 1 2 5, ठीक है, डी। मतलब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा आल्प्स का, उसके बाद बात करें रॉकीज का, उसके बाद बात करें एटलस का, उसके बाद है सर। सर सबसे पहले ज्यादा एंडीज एंडीज का ना हो है। जाएगा। हाँ तो वही सबसे बड़ा बढ़ते लगभग क्रम में सात इधर से हजार पढ़ रहा हूँ से आप लोग नहीं देख रहे हैं आप लोग, अच्छा ठीक हम है। उल्टा पढ़ रहे हैं इधर से, ठीक है। चलिए यहाँ पे आल्प्स का सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ पे, किस देश में आल्प्स का सबसे बड़ा क्षेत्र, वो पूछता है, बताइए। स्विट्जरलैंड। सर स्विट्जरलैंड में आल्प्स सबसे ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में ही आ जाएगा। यूरोप में क्या हाँ सबसे स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये भी पूछा आल्प्स किस किस देश में है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। जर्मनी में भी पड़ता है आल्प्स, स्विट्जरलैंड में पड़ता है आल्प्स, ठीक है। और किस कंट्री में आल्प्स? निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, विचार कीजिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मध्य हिमालय श्रृंखला में स्थित है, सर्वाधिक हिल स्टेशन शिवालिक में स्थित है। बताइए दोनों कथन में से कौन सा सही है? दोनों गलत है। दोनों गलत है। दोनों कथन, ठीक है। तब विश्व की सबसे ऊंची चोटी मध्य हिमालय में नहीं है तो किसमें है? महान हिमालय में, बिरहद हिमालय में आता है, ठीक है। जी जी। ये बिरहद में आता है, ठीक है। ये बता, शिवालिक में नहीं है तो किसमें है? शिवालिक में नहीं है तो किसमें है? इधर वाला क्या बोलते हैं इसको? नीचे हिमालय में होगा। हिमालय में, हिमालय में, ठीक है, मध्य इसको में, ठीक है, हिमालय ध्यान कहते रखिए। हैं। चलिए, बिहार का प्रथम सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा? तो बिहार का प्रथम सामुदायिक अभ्यारण्य की बात करेंगे तो बोगीबिल। गोंगाबिल बोगीबिल सामुद्रिक रिजर्व। कहाँ पे बोगीबिल? कटिहार। कटिहार कटिहार में है सर, कटिहार में है। अरे हल्ला बहुत हो रहा है, हल्ला नहीं करना है, सेट बनाना है, ठीक है। कटिहार में पठार और उनके संबंधित स्थानों के निम्नलिखित सूची पे अंतोलिया का पठार तो तुर्की में है, तुर्की। ठीक है। अनातोलिया तो जानते ही है। बाकी बात करेंगे मेसेटा फ्रांस, स्पेन में, स्पेन में सर, मेसेटा स्पेन। गलत हो गया। पेटावर अफगानिस्तान में,
पेशावर, पाकिस्तान, पेटावर, ना पोटावर पोटावर, पोटावर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान, कटंगा कांगो ये भी गलत। कांगो। सही कांगो। है, जी जी। जी। ये ठीक है, सही ये है, सही एक है। चार। मतलब 1 और 4 सही है, ठीक है। तो मेसेटा आपको स्पेन में पड़ेगा, ठीक है। अब पोटावर की बात करेंगे तो हमारा पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान में है, ठीक है। गन्ना लिख लीजिए। आगे चल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाद्वीपीय द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना से बना है, ठीक है। महाद्वीपीय द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और मतलब क्या किया, एल्युमिना से बना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। कोई कोई आते हैं तो म्यूट अनम्यूट देखते रहिए थोड़ा, ठीक है। महासागरीय प्रपत्ति मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। बताइए कौन सही है, बताइए जरा हमें, दोनों गलत। बताइए। महासागरीय द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना से अगर नहीं बना है तो क्या चीज से बना है? पहला सही है। फर्स्ट वाला सही है, सिलिका एल्युमिना सही है ना, पहला स्टेटमेंट। सीआरसी ठीक मान है। पहला सही है। महासागरीय है ना पहले। दोनों महासागरीय प्रपत्ति पे महाद्वीपीय। नहीं पाया जाता है सिलिका मैग्नीशियम, पहला सही होगा। अरे तुम्हारा दरमान का बात कर रहा है, कैसे सही दोनों क्या गलत आंसर है? दोनों गलत होगा, दरमान नहीं रहता ऊपर तो पट्टी की बात थोड़ी ना हो रही है। ऊपर पट्टी का नहीं कर दोनों रहा सही है। ना सॉरी, है। महाद्वीपीय लगा हुआ है, दोनों गलत हो जाएगा हमको लगता है। महाद्वीपीय बात हो रहा है ना, महासागरीय दोनों प्रपट्टी गलत मुख्य हो रूप जाएगा। हमको लगा कि भूपट्टी पे बोल रहा है। दोनों सही है सर। दोनों सही है। कौन सही नहीं दोनों है गलत तो दोनों सही है। अरे कौन सही नहीं है तो दोनों अरे सही दोनों है। गलत है ना। 1 मिनट रुकिए। सही नहीं है। गलत है, सही है, गलत है, सही है। इसमें नहीं, दे रहा है दोनों कौन सा गलत है। सही। दोनों गलत है। आंसर क्या वही है? तो बोले दोनों गलत है। डी है आंसर, आंसर डी। डी है। सर दोनों सही है, इसमें से कह रहा कौन सही नहीं अरे है एक सही और दो नहीं, दोनों तो होगा, ना तो एक सी ना तो ऑप्शन बी होगा, होगा, तो सही तो ऑप्शन है। सी होगा। अरे दोनों सही नहीं होगा तो सी ऑप्शन होगा ना, 1 और 2। बोल रहा है उसमें कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों नहीं है क्योंकि दोनों तो सही है। दोनों सही है दोनों, वही तो। 1 का 2 हो जाएगा, बी होगा। इसीलिए तो ना ही 1 ना ही 2 दिया है। इसका हाँ, कॉन्सेप्ट वही नहीं ठीक सा चल रहा है यहाँ पे वही तो बोल रहे ऑप्शन डी ऑप्शन का। सही नहीं है। ऑप्शन डी सही को है छोड़ दीजिए, ऑप्शन को सर। छोड़ दीजिए। वो डजंट दोनों ही डिस्कस कथन सही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलिए दोनों यही ही, दोनों होगा। कथन और सही वहाँ है। ऑप्शन में बोला नहीं है, मतलब ये दोनों कथन सही है। ठीक, ठीक है। तो कौन सा गलत जी, नहीं है? तो दोनों ही गलत नहीं है। डेट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। सही महाद्वीपीय है। द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, सही है। महासागरीय प्रपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए इसके निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो वान झील। वान झील। तुर्की वाला। लगभग 330 330%। 30। ठीक है, वान झील, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वान झील आपका सबसे ये खारा सही हो गया। ग्रेट सॉल्ट लेक। झीलों के उनके संबंधित स्थानों पर निम्नलिखित सूची पर आपको विचार है। रेनडियर झील रूस, विक्टोरिया झील ब्राजील, ठीक है। विक्टोरिया झील तो सर अफ्रीका में पड़ता है, ग्रेट अफ्रीका बियर में झील है। कनाडा में, और टिटिकाका अमेरिका पेरू में। ना, बताइए। पेरू बोलिविया, टिटिकाका पेरू बोलिविया, सही है। पेरू बोलिविया टिटिकाका। पड़ता है जिससे नील नदी निकलती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो सब गया। 1 3 4 1 3 4। रेंडियर कनाडा में सर, रेंडियर कनाडा। तो रूस भी तो कनाडा में है ना। है कनाडा में है। हाँ सर, कहाँ अच्छा हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं? कनाडा रूस कनाडा में है, कनाडा ठीक में है। सही बताना गलत। कौन सा सुमे और कौन गलत है? यही 2 गलत। ग्रेट बियर लेक कनाडा सही है, जी सही है वो। विक्टोरिया, टिटिकाका पेरू पे सही है। सही हाँ है। पेरू बोलिविया पे टिटिकाका है। झील ही ना सर सबसे हाइट पे सर समथिंग झील है कि कुछ ऐसा हाँ प्रश्न हाँ, बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हनीमून जिसको लेक है, जिसको हनीमून हनीमून लेक है। लेक के नाम से भी जाना जाता नौकायान है। भी झील है ऊपर में, सबसे ऊंचाई पर नौकायान झील टिटिका, पेरू बोलिविया सही है सीमा। ना, अच्छा। हाँ चलिए, तो 1 का 2 क्या है, सही है। आगे चलेंगे। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप बाफिन किसका भाग है? तो बाफिन तो डेनमार्क। डेनमार्क। कनाडा, कनाडा। बफिन कनाडा का ना बाफिन। सर, बफिन द्वीप कनाडा कहा जाता है। डेनमार्क का है ना, डेनमार्क का ग्रीनलैंड ही है जी, डेनमार्क का ही है। में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? क्या मारेंगे? न्यू गिनिया। ये तो न्यू न्यू गिनी। गिनी होगा, न्यू गिनी। होन्शु तो ठीक है। उसका जापान का है। होन्शु पे मतलब क्या है? टोक्यो इसी पे है, जापान। हाँ तो उसी पे बसा हुआ। हाँ ठीक है। होन्शु। जावा पे इंडोनेशिया में है। जी।
सुपिरियर झील की बात करेंगे तो सबसे मीठे बड़ी पानी मीठे पानी की मीठे झील। पानी का झील है। कैप्सियन की बात करेंगे तो जी सबसे सबसे बड़ी झील है। ये खारे बड़का पानी तो की सबसे गहरी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा सबसे अंतर्देशीय झील। ये हो जाएगा सबसे ऊंचा नौगम्य नौकायान। झील हो जाएगा। ठीक है, तो नौका ए का 4 मतलब डी का 1 होता है, तो डी का 1 और कौन होगा, बी का कौन सा लिया है, बी का लिया है 4, बी का खारे चलिए। पानी का ठीक है, किस्म। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब आगे फिर से इसको मिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? तो होर्मुज तो अटलांटिक में नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। ठीक है, ये तो ईरान की तरफ पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। युकाटन तो साइबेरिया वाला ठीक है। क्षेत्र पड़ता था। बेरिंग भी साथ, बेरिंग तो मेक्सिको है के तरफ अटलांटिक। स्वेज भी तो नहीं है, युकाटन स्वेज आपका भी तो नहीं है ना, मेक्सिको की खाड़ी में है, कैरिबियन स्वेज भी तो सागर नहीं के है, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में हाँ, तो ये भी नहीं होगा। स्वेज है। 3-5 तो नहीं होगा। मलक्का 3-5 है, 3-5 मलक्का ऐसा है, कौन सा 3? 3-5 मलक्का कहाँ से है? 3-5 मतलब मलक्का नहीं, अटलांटिक मलक्का में भी है। नहीं, मलक्का भी मलक्का भी नहीं कहाँ है, से होगा? 3-5-6 मतलब ऑप्शन 3-5 नंबर है। ये। ठीक है, नहीं, और हाँ बेरिंग 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 तो बेरिंग है ही ना नहीं है। अटलांटिक में। नहीं, अटलांटिक में बेरिंग थोड़ी तुर्की है। सागर और इसको अलग कर। में है ना। आंसर क्या है? क्वेश्चन दिखाइए मुझे। हो जाएगा ना हाँ। बेरिंग। हाँ सर, बेरिंग आर्कटिक और प्रशांत के बीच में है। बेरिंग और आर्टिक और इसमें आ जाता है। तो 2-3-5 अलास्का और हो रूस जाएगा को ये हमको करता है लगता ना है। सर, प्रशांत महासागर में आ जाएगा वो। अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग वाला। तो 2-3-5 हो जाएगा। कौन 2-3-5 मतलब किसे? इसका बता दीजिए कौन कहाँ कहाँ पे है, बताइए तो कहाँ पे? युकाटन कहाँ पे है? युकाटन तो ठीक है। तो मैक्सिको में है ना, मैक्सिको को की अलग करता खाड़ी है और कैरिबियन सागर के और बीच में है सर। कैरिबियन सागर को अलग करता है। अब बेरिंग ठीक में ही है। मलक्का आर्कटिक बेरिंग इंडोनेशिया आपका मलेशिया के प्रशांत में साथ हो है। जाएगा। हॉर्मुज की बात करेंगे तो ईरान के पास में है ये। ये हिंद फारस महासागर की के खाड़ी, पास ओमान होता की है, खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के फारस मध्य की, जो फारस की खाड़ी। बिल्कुल ठीक है। फारस और हॉर्मुज ओमान पे का कंट्रोल करेंगे ना तो विश्व का तेल व्यापार को रोका जा सकता है। ठीक है, पूरे ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड को रोक दिया जा सकता है हॉर्मुज पे कंट्रोल करके। ठीक है, ईरान का इस पे कंट्रोल है। चलिए आगे चलेंगे। 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बेरिंग जल डमरू देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन। बेरिंग अलास्का रूस के बीच में सही है। ठीक है। सही है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य संयुक्त अरब अमेरिका और मैक्सिको को अलग करता है फ्लोरिडा। गलत लग रहा है हमको। क्यूबा को अलग यूएसए करता है क्यूबा ना। को करता है ना, तो गलत लग रहा है हमको। और मुझ सही है, सही है, नीचे डेविस वाला भी बाफिन सही की है। खाड़ी और अटलांटिक ये भी सही है। मतलब क्या है, केवल ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, सही पूछ रहा है। बेफिन तो की 1 खाड़ी 3 और 4 इसकी अटलांटिक नहीं, आर्कटिक हमको लग रहा है। डेविस अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है ना। अटलांटिक में है। ठीक है, तो 1 3 4 सही है, मतलब सी नंबर ऑप्शन लिया है। यस सर। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखिएगा। तो बेरिंग जल डमरू अलास्का रूस को अलग करती है, सही है। हॉर्मुज की फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, सही है। बाफिन की खाड़ी अटलांटिक और महासागर को जोड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, 1 3 4 जो है आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से। पृथ्वी का तापमान सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। घट जाती है। गलत हो जाएगा। अरे सही है ना, अरे सही है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटेगी और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी, ये सही है। ध्रुव से रेखा भूमध्य जैसे रेखा की ऊपर ओर जाएगा ना, बढ़ती है। तो वो धीरे धीरे कम होगा। दोनों सही है। दोनों सही है। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन सही है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी सही है, कैंटरबरी, हंगरी में पुस्ताज, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, दक्षिण अमेरिका में बेल्ट नहीं, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, ध्यान में रखें। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठीक है, तो पंपास, पियरी, ठीक है, लालनोस या फिर स्टेप। स्टेप नहीं होना चाहिए, ठंडा प्रदेश में होता है साथी। स्टेप यूएसए में होता है ना। ये तो सही हो जाए, नहीं बोल रहा है, ये सही तो है। प्रेरी आपका स्टेपी और लानोस ये सभी ठंडे में होता है वेनेजुएला में। ये वेनेजुएला में नहीं आता है। लानोस वेनेजुएला के आसपास, ये वेनेजुएला में। वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना। कैमूर रोहतास के पठार का उच्चतम बिंदु कौन है? तो उसका बिंदु रोहतासगढ़ है। रोहतासगढ़। मिट्टी फैली हुई है, मुजफ्फरपुर में है। बाल सुनने बेटी मुजफ्फरपुर सहरसा दरभंगा को पता है। अभी तो आ जाएगा, जब मुजफ्फरपुर में होगा तो दरभंगा भी हो जाएगा। का नहीं जानते। ठीक है, वहाँ पे बाल सुनते मिट्टी पाया जाता है, नहीं याद रहेगा।
बाकी बात भी बगल में भी देख लीजिए जी। देख लिए ना, सारण तो हमारे बगल में तो नहीं है लेकिन दूर है, तो दरभंगा ज्यादा नजदीक है जी। सारण से बेगूसराय जिला में कनवार झील ना, कनवार झील है ना बेगूसराय में। कांवर कांवर है, उसको लिखने में कहीं कहीं बीपीएससी ने कांवर या बीपीएससी सहस्राम लिखा हुआ है गलत समथिंग। एनसीईआरटी में कांवर नहीं है, कनवारे है जी। 39वां था जो जुलाई 2020 में इसको शामिल ठीक किया है गया भाई, था। एनसीईआरटी अंग्रेजी ठीक है में सर, आगे वहाँ पे हिंदी ब्रैकेट में अनुवाद करके करने में लिखा हुआ गलती था। कर देता है। सासाराम को सहस्राम ही पहले बोलते थे हम लोग, अब सासाराम ही हो गया है। वो सही लिखा हुआ। निम्नलिखित में से किसने लोकतक जिनको निम्नलिखित में से किसने नव निर्धारणवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? नव निर्धारणवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। बहुत सुंदर, ग्रिफिथ टेलर। 12 वाला ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता, जैसे अभी गलत हो गया है, ठीक है। हमको इसमें बड़े ऑप्शन मार देते हैं सर, नहीं समझ में आता है। सब जितना मेहनत करके काहे लिखा है, कुछ तो बात होगा। नहीं, हाँ कुछ तो बात होगा। ये और भी तो कुछ नाम लिख सकता था। इतना बड़ा ही क्यों लिखा है? चलिए, आप फिर से बड़ा वाला आया है, मारिएगा। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे फिर से विचार करना है। ये उत्तरी अफ्रीका के, ये उत्तरी नहीं पश्चिमी अफ्रीका में सहारा। सही है, उत्तरी में भी है, पश्चिमी में भी है। उत्तरी सही है सर, सहारा उत्तरी में है। बहुत बड़ा है। ये अफ्रीका के 15 देशों का स्पर्श करता है। ये भी सही है। 11 देश में फैला हुआ है। 11 देशों को टच करता है। 11 सर, 11 देश। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, माली, मॉरिटानिया, मार्को, नाइजर, ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जिनको ट्यूनीशिया रात जमा देने वाली ठंडी होती थी। ये तो सही लग रहा है, 1 और 3 सही लग रहा है। लिया है, सही है, ठीक है, ठीक है। ये 11 देशों का स्पर्श करती है, ठीक है। चीन सीमा कितना देशों के साथ लगाता है? 12 देशों के साथ चीन। 11 13 से लगाता है। हाँ, तो 13 देश के साथ सीमा लगाता है, उसका 12 देश के साथ विवाद है, ठीक है। सबसे झगड़ा करके रहता है में रख रखा, तो उससे विवाद क्या करेगा? के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां बनी है हिमनद के कारण? गोखुर झील। ये तो डेल्टा बनता है ना। सर्क बनती है। सर्क बनती है। नदी से बनती है, हिमनद से थोड़ी बनी। अच्छा, हिमनद है। तो कौन सी आकृतियां बनती है? ठीक है, तो ये गोखुर झील किससे बनती है? नदियां से बनती है। मतलब नदी छोड़ देता है तो मुख्य धारा से, तब गोखुर झील का निर्माण जिस तरह से त्याग करने के बाद। हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है? ठीक है, हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है? हिमालय क्षेत्र क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। शैल संस्तरों की विस्थापन के चट्टानों की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और इसे जटिल बना दिया है। खनिजों के दोहन के लिए सर्वाधिक परिस्थितियां उपयुक्त नहीं है। उबर खाबर इलाका खनिजों के दोहन को कठिन और महंगा बनाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे जटिल बना दिया। क्या ये लास्ट वाला क्या उबर खाबर? ये बी है। बड़ा वाला देखिए तो। बड़ा वाला अच्छा, बड़ा वाला बी। ज्यादा अच्छा ये नहीं लग रहा सुनने में? उबर खाबर इलाका खनिजों के दोहन के कठिन और महंगा बना इतना शैल संस्थों के विस्थापन के चट्टानों की व्यवस्था जटिल बना दिया। क्वेश्चन में खनिजों के उत्पादन के बारे में नहीं है, खनिज संसाधन की कमी क्यों? संसाधन की बात की गई है। नहीं हो सकती है ना ये वाला ऑप्शन। अगर पूछेगा क्या दिक्कतें आ रही है, देन ये सही हो सकता है ना। पहली बात, इतना मेहनत करके इतना बड़ा ऑप्शन दिया है, काहे के लिए? बात निम्नलिखित में से कौन सा मेंढर विसर्प के गठन के लिए मुख्य कारण? तो नदी होगा विसर्प। चैनल इसी से टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिलता है। क्या विसर्प? नहीं, वो सब जगह अपना जो बनाते रहता है। अंदर से ज्यादा जो कोसी नदी कैसे होता है विसर्प, मतलब जो सांप के आकार का बकरा जो श्रृंखला बनाती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बिरछानुमा हो या फिर इसका उस टाइप का। मुख्य धारा नहीं होती है, जिस तरह गंगा की मुख्य धारा होती है ना, उसके किधर जिधर में तिधर चले जाएगी, वो विसर्प बनाते हैं इससे। और इसमें सबसे माहिर चली जाएगी तो कोसी इसमें माहिर है विसर्प बनाने में ज्यादा, जो कि जिधर में चले जाती है।
प्यार के संदर्भ में। सर्प अलग चीज है, दोनों को एक तराजू में क्यों रखना, वो दोनों अलग अलग बातें है ना। मैम मतलब कौन बोला है ये दो? चीजें थी कि उनको मतलब धाराएं अलग अलग बना रही है, मतलब मतलब ये अगर जैसे कहने का मतलब कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी तो वो किस तरह होगी, मतलब उनकी जो होंगी विसर्ग अलग चीज है, वृक्षनुमा है ना। अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। वृक्ष हाँ वो तो अलग है मैम, दोनों कहने अलग के लिए है, मतलब दोनों टेढ़ा अलग है। मेढ़ा के लिए मैंने एग्जाम्पल सेट किया, मतलब ये नहीं कह रहा कि विसर्ग और ये वृक्षनुमा एक ही है, मैं कदापि नहीं कहूंगा। जी विसर्ग दोनों जो अलग बोल है। रहे हैं वो है। कंफ्यूज करेंगे, जो भी आता हम वो भी भूल जाएंगे, हम रख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका क्या होगा, नदी बनाती लेकिन है, वहां इसका पे मेंढर जहाँ विसर्ग, पे ठीक है। मोरदार जो विसर्प नदियां बनती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी वक्रा होती है, इन सेंस में लिया जाता है, ठीक है। मैंने गलत किया वहां पे, मैंने ये बोला बिरछानुमा, वो गंगा की जो मतलब ये है, मुझे याद है, ठीक है। शाम में आएगा तो वृक्षनुमा लगाना है, ठीक है। अब वृक्षनुमा लगाएगा तो किधरों किधरों निकल जाएगा ना, वो किधरों किधरों चला जाएगा, ही ना। वृक्षनुमा किधरों किधरों नहीं आता है, उसका वृक्षनुमा मतलब होता है कि बहुत सारी नदियां उसमें आके मिलती है ना, तो वो वृक्षनुमा होता है। और विसर्प होता है जो कि पूरा तीव्र धारा से, उसका मतलब ये मुख्य धारा नहीं होता। जैसे कोसी क्या है, जिधर मन तिधर चले जाती है, वो अपना धारा बना के निकलती है, वो विसर्प होता है, जिसको बोलते सर्प, सर्पाकार भी बोलते, सांप की तरह जाना। वही मार्ग परिवर्तन मतलब क्या हुआ, जिधर मन तिधर मार्ग परिवर्तन हुआ। मार्ग परिवर्तन में तो कोसी फेमस है। हाँ तो उसी को विसर्प सबसे ज्यादा विसर्प करते हैं। बिहार की बूढ़ी गंडक है विसर्ग में 1 नंबर। जे फिर विसर्प में गंडक आ जाएगी सर, वो कोसी नहीं होगी। कोसी में तो विसर्ग में नहीं आती, मार्ग बदलने में विसर्ग में नहीं आती है। थोड़ी है, ये थोड़े मार्ग बदलने का बोल रहे हैं चलती है, बस लाइन हटाइए, हो गया। हिंद महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा नहीं दूसरा है ना सर, हिंद महासागर ये तीसरा। अटलांटिक दूसरा पे आता है, फिर दूसरा अटलांटिक है, तीसरा अपना हिंद महासागर है। अटलांटिक महासागर से अधिक गहरा, ये बात तो साफ झूठ है, अटलांटिक सबसे गहरा है, ठीक है। जावा गर्त इस महासागर का अटलांटिक महासागर से गहरा है, सही है ना। सही वो नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं कह रहा अधिक गहरा है, तो अधिक तो अटलांटिक है। हाँ हिंद महासागर का जावा थोड़ी है, हिंद महासागर कौन, सुंडा है ना। हाँ वो सही है, हिंद महासागर जो है अटलांटिक महासागर से अधिक हिंद गहरा महासागर का तो सुंडा गर्त है सबसे गहरा। सबसे बड़ा महासागर ये सही है, पहला पे प्रशांत, दूसरा पे अटलांटिक, तीसरा पे हिंद महासागर। ये अटलांटिक महासागर से अधिक गहरा है। श्रीलंका हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, ये गलत है। एक ही गलत है उसमें, बाकी तीनों सही है। सुंडागर्त कहाँ है, जावा में तो है, उसी को तो बोलते हैं। चक्कर में सुनाई नहीं दे रहा सही से, अपना भूल रहा है आप लोग। एक मिनट, सुंडा जो है ना आपका, सुंडा जो है ये हिंद महासागर के पूर्वी साइड में आता है, जो जावा द्वीप के आसपास देखने को मिलता है। तो ये तो सही है, 81-52 इसकी ये है, गहराई है। सही है, चौथा बस गलत है। एक्सप्लेनेशन पढ़ दे क्या सर? कुछ करिए, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर सही है, श्रीलंका की जगह मेडागास्कर होगा, बस यही अंतर है, बाकी सारा सही है। देखिए गहराई में, एक मिनट रुकिए, इसका सबसे गहरा गर्त का नाम बताइए, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। वही सुंडा है सर, यही हो जाएगा सुंदन, सुंडा सर, मरियाना 11,022। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड सबसे हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर क्या? हाँ मेडागास्कर होगा, मेडागास्कर ही है, ठीक है। तो हिंद महासागर में श्रीलंका सबसे बड़ा नहीं, मेडागास्कर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन है जो इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट तो है, रूपांतरित नहीं है, नहीं है। इस नाइट से उसका रूपांतरित तो होता है, तो है नहीं सर, अग्नि से तो होता है। नीस तो गेब्रो हुआ, जो सरपेंटाइन से गेब्रो होता है, बेसाल्ट भी है। ये आपको ग्रेनाइट तो होता है अग्नि से, देख लीजिए एक बार सर। उसका रूपांतरण हो गया, ठीक है, तो उसको रूपांतरित चट्टान में रखते हैं, आप सही बता रहे हैं, लेकिन रूपांतरित तो गेब्रो भी तो रूपांतरित है, सरपेंटाइन का गेब्रो होता है।
अगर ऐसे हाँ देखिएगा तो मतलब अग्नि सर्पेंटाइन का गैब्रो चट्टानों भी में है, तो वो भी ग्रेबो भी आता है जिसका रूपांतरण गैब्रो भी सर्पेंटाइन सर्पेंटाइन है, के रूप में आता है। सर्पेंटाइन है फिर जी अगर ऐसे देखिएगा तो। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। क्या नीस सर्पेंटाइन आपका ये हो जाएगा ना, सर क्या है? नीस है सर, नीस है, नीस नीस। नीस। बस चलिए अब बताए आप इसमें दिक्कत क्या हो रहा है उस पर बात कीजिए, सब आदमी आंसर के ऊपर डिस्कस करते हैं। दिक्कत क्या हो रहा है इसमें बताइए। निस गलत है क्या आप लोग के हिसाब से? अब बताइए निस गलत है तो सही कैसे है गलत सर। है? कहने का मतलब ये है हमको कि हाँ अग्नि चट्टान का ही जो ग्रेनाइट का ही कायांतित रूप मतलब नीस आता है, तो वो भी तो ठीक उसमें है अंश होगा मतलब अग्नि का, तो वो तो होना चाहिए। ठीक है हाँ लेकिन डायरेक्ट वो नहीं है ना, तो अग्नि उसका का डायरेक्ट डायरेक्टली रूप थोड़े नहीं है। होता है, उसके ठीक बाद ठीक ठीक। होता है ना, रूपांतरित है। रूपांतरण का मतलब ये होता है बाद में होता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता। रूपांतरण का मतलब उसका प्रतिरूप होता है, ठीक है, उसका अर्थ भी यही होता है। आप सोल्यूशन पढ़िए उसका क्या है। हाँ रूपांतरण का मतलब होता है इंटरचेंज होना किसी चीज का, ठीक है। अब उसका पढ़िए, उसका सोल्यूशन पढ़िए क्या है। अग्नि अग्नि ज्वालामुखी चट्टानों के निर्माण की विधि को संदर्भित करता है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा बाहर बहता है और सतह पर ठंडा होता है। उदाहरण कौन ग्रेबो होगा, ऑब्सिडियन हो जाएगा, प्यूमिस होगा, बेसाल्ट, टफ, एंडेसाइट, रियोलाइट और स्कोरिया। ये सब क्या है तो आपका ये मतलब अग्नि के उदाहरण है। और जो गनीस या नीस बोल रहे हैं ये रूपांतरित चट्टान है जो अग्नि का उदाहरण नहीं है। और यही बात बोला है कि अंतर्भेदी चट्टानों वे हैं जो पृथ्वी के अंदर जम जाता है। उदाहरण है डायोराइट, ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट। सर अगर वो अगर रूपांतरित हो रहा है का उदाहरण तो रूपांतरित अगर कोई चट्टान होंगे तो उसमें अंश नहीं आ पाएंगे उसका। आना ही चाहिए, बिल्कुल आना ही चाहिए कि रूपांतरण तो उसी से होगा ना। ठीक है इसको देख लेंगे, ये डाउट है, इससे पहले भी नीस वाला कुछ ऑप्शन था और सस्पिशियस था, ठीक है इसको छोड़ते हैं। चलिए डैश द्वारा ले जाए जब डैश द्वारा ले जाए लूसेंट में दिया है, देखिए कौन कौन सा अग्नि चट्टान है। तो ग्रेनाइट, साइनाइट, मैम ग्रेबो, आप पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। ठीक है तो उसमें आपका उसमें नहीं देखा ग्रेबो जो ये ग्रेनाइट है 19 में कायांतरित होता है, तो वो भी तो मतलब अग्नि चट्टान का ही जो आता है। एक सेकेंड, अग्नि और कायांतरित दोनों अलग अलग चट्टान है ना, उसे वो तो रूपांतरित हो रहा है, उसका तो फॉर्म है ना वो। ये हमें पूछा है कौन सा अग्नि नहीं है। अग्नि क्या अब किस में आता है तो कायांतरित में आता है वो। मैम आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जब ये सारे जो रॉक्स है ना आपस में फिर जब ये कन्वर्सन होता है तो अग्नि फिर कायांतरित में बदलता है, फिर अवसादी जाता है, फिर अग्नि आ जाता है। तो वैसे कहिएगा तो फिर तो वो आ ही जाता है। दिया हुआ है तो चलिए 153 नंबर क्वेश्चन बंद कीजिए, हो गया बंद। चलिए 1 घंटा यही लगेगा। अगले अरे ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आगे बोलिए दूसरा। डैश द्वारा ले जाए इन ये यहाँ जो याद हो रहा है टाइम बर्बाद। आगे बढ़िए। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ना उसमें से नीस को छोड़ के बाकी 3 डायरेक्ट आग्नेय चट्टान है। और नीस जो हाँ, है ये बात बोली मैम बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ये डायरेक्ट अग्नि चट्टान का है और इसलिए वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि वो उसका पार्ट नहीं है। चलिए ठीक है, हुआ ना एक बात हुआ ना। डैश द्वारा ले जाया जमा जाने वाला पदार्थ डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो नदी द्वारा हिमोड, बर्फ का पलाया, पानी का बरखाने पे हिमनद का हिमोड। बताइए डैश द्वारा ले जाया वाला जमा किए जाने वाला ठीक है। हिमनद वाला क्या? डी नंबर। बरखान तो धूल लेके जाता है, पलाया तो दूसरा क्षेत्र जमा किए जाने वाला पदार्थ, ठीक है, डैश के रूप में जाना हिमनद का निबंध। दूसरी बात एक बात और भी, जिनको भी लग रहा है टाइम किलिंग हो रहा है, ठीक है, वो जा सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आप सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, ये तर्क के लिए सेट बनाया गया, सीधे सोल्यूशन सीधे इसको टिक मारते हुए नहीं निकलना है। अगर आपको लग रहा है आपका समय कीमती है, टाइम के लिए, यू कैन गो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा बिहार में पाया जाने वाला, चलिए इस बंद कीजिए, इस पे बात नहीं करना है। तो डिस्कस हो रहा, आपको लग रहा है टाइम किल हो रहा, आप जाइए, समय बचाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है? होमवर्क ग्रुप में पीडीएफ रखा हुआ, लगभग 95% के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में पाया जाने वाला एक मतलब महत्वपूर्ण खनिज? ये ज्यादातर रोहतास में मिलता है ना, रोहतास में जी। रोहतास, कैमूर, गया, ये सभी में मिलता है। नहीं, मैक्सिमम आपका वहीं पे मिलता है। रोहतास ज्यादा प्रीफर करता है पाने के लिए, ज्यादा मतलब आपको अलग अलग में मिल जाता है, रोहतास सबसे ज्यादा।
वापसी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो मानसून की वापसी होगी तो रबी फसल को काट लेंगे। लिमिट्स कपास के ना, सर रबी तो खरीफ शायद खरीफ को ना, खरीफ मिलेट से में जो अनाज उना जाते हैं कपास को की वापसी होगी तो किसे काटेंगे? खरीफ को। मानसून की वापसी अभी 15 अभी जो आ रहा है, अभी जो आ रहा है। उसके बाद खरीफ को गेहूं नहीं काटेंगे, होता है सर, धान होता है उस टाइम में, और मक्का भी होता है, वो वाला जो लगाया जाता है इस सीजन में। गेहूं को काटते हैं वो जनवरी फरवरी मार्च के टाइम में काटते हैं। तो जैसे भी गेहूं में मानसून जा रहा है अक्टूबर में मानसून का वापसी आएगा, तो इसमें तो गेहूं तो वैसे भी नहीं आएगा। 15 अक्टूबर के आसपास निकलता है। मिलेट का आंसर बता दिया कीजिए। आंसर ये है सर, वही चावल मक्का मूंगफली। ठीक है, चलिए खरीफ फसल के सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस कीजिए। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के शब्द में अवरोही क्रम में चलना है। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा हो गया शायद अब उत्तर प्रदेश हो गया है, क्या चेंज हुआ है क्या डाटा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तब राजस्थान। बी आंसर होगा, महाराष्ट्र यूपी राजस्थान की बात करेंगे तो सर केरल में सबसे ज्यादा घनत्व है इसका। केरल या फिर तमिलनाडु, कौन था वो घनत्व वाला क्वेश्चन आया था ये वाला? होगा, ठीक है, केरल ही होगा, ठीक है, केरल सही है। यहीं पे एक तमिलनाडु में एक वेलिंगटन आइलैंड है, वहाँ पे 47 है निकलता, जो कि स्मॉलेस्ट है, ठीक है। वेलिंगटन तो उसमें है ना, तमिलनाडु वेलिंगटन है ना, केरल में ही है। अच्छा केरल में ही है, ये किस द्वीप पर है वो? वेलिंगटन द्वीप ही है, किसी द्वीप पे नहीं है, खुद ही द्वीप है ये, ठीक है। 44 जो है सबसे छोटा है, मात्र 6 किलोमीटर है ना, वो है आपको इस पे ये नाम है उसी का 47 है। हाँ 6 किलोमीटर 7 नहीं, आप 1 किलोमीटर बढ़ाइए नहीं, ठीक है, वहाँ पे बनाने कौन जाएगा 1 किलोमीटर से बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विदेशी पर्यटकों के लिए, कौन सा विदेशी पर्यटकों का आवागमन का शीर्ष पे है? तो सबसे ज्यादा तो मतलब तमिलनाडु था ना, भी हाल फिलहाल में डाटा में तमिलनाडु निकल कर आया था, ऑप्शन नहीं दिया वो पर्यटक वाले में। हाँ पर्यटक वाले में उद्देश्य दो सर, एक आता है सर कि भारत के अंतर्गत और एक विदेशियों के आने के में, उसमें ये चीजें बदल गई थी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों होगा, लेकिन इसमें तमिलनाडु नहीं दिया है। तो आएंगे ना सर, उसमें तमिलनाडु और यूपी। अरे तमिलनाडु आया है, ठीक है, ये बात तो इसमें विदेशी पर्यटक इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु गया है, ठीक है। हाँ तमिलनाडु घरेलू पर्यटक में दोनों सर ही जी, टॉप पर है, दिया नहीं ऑप्शन में। दिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, ये लिखा गया है, और ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र को लिया गया है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-2 करके नहीं दिया, दोनों साथ में दे दिया, ये नहीं कहना चाह रहे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु लिखा हुआ है एक साथ। यस सर, यस सर। पहले तमिलनाडु, दूसरे बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु फिर महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन चलिए हटाइए। निम्नलिखित में से किस शहर को, मोदी जी ने पोस्ट भी किया था इसके रिगार्डिंग, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 7 सितारा शहर के रूप में चुना? एकमात्र शहर जो है 7 सितारा है, ठीक है। नवी मुंबई सूरत, ठीक है, और एक और भी कोई शहर जो था, नवी मुंबई सूरत 5 स्टार में था, ठीक है, ये 5 स्टार। मद्रास शहर कब से हो गया? 7 स्टार शहर एक ही है, तो मैसूर था, सॉरी। हाँ तो मद्रास क्यों बोल रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से वो भी कर्नाटक में पड़ता है मैसूर, तमिलनाडु में भी नहीं पड़ता है वो, ठीक है। समुद्र तटों के निम्नलिखित जोड़ों और उनके स्थानों पर विचार। गोल्डन तट ओडिशा, कदमत तट अंडमान और निकोबार, ईडन तट पुडुचेरी, राशिकोडा तट आंध्र प्रदेश। ये तो मेरे को पता है, ये सही है, सही है, आंध्र प्रदेश सही है वो। इसमें आपको इंडियन भी सही है, लक्षद्वीप में ब्लू फ्लैग मिला था, बताइए। बी नंबर होगा, केवल 2 केवल 2 सही है जी। हाँ लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप लक्ष्य कदमत हुआ, ठुंडी हुआ, ये सभी तो वहीं मिला था ना। 12 ऐसे तट है जिसको कि ब्लू फ्लैग परमानन मिल चुका है सर, कि थुंगी बीच और ठुंगी को भी मिला था लास्ट में, कदमत और ठुंगी नया को मिला है, कदमत और ठुंडी को मिला है सबसे नया में।
ये ओडिशा वाला को भी मिला था ना एक बार। हाँ वो सर गोल्डन बीच, पुराना है गोल्डन, गोल्डन अरे सर को। गोल्डन बीच को शिवराजपुर वाला भी हाँ मिला था जो बीपीएससी में आया हुआ था, शिवराजपुर को मिला था, गोल्डन फिर तट, गोखला ठीक है, बीच, ईडन तट और राशिको डाटा, ठीक है। मिनी पार्क सिंगापुर नाइट अथंडी बीच सफारी को से भी। प्रेरित भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये तो ये लद्दाख में किया जाएगा ना। लद्दाख वाले में कसोमरारी लद्दाख। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में? कुकरेल 1 यूपी में दिया लखनऊ में है। होगा कुकरेल वाला। हाँ इसमें दिया है सिंगापुर नाइट सफारी है सफारी सर। पहली नाइट सफारी है, तो सोमवारी दूसरी, हाँ सिंगापुर सिंगापुर नाइट के सफारी। तर्ज पर है। लद्दाख में सर जी डार्क रिजर्व लद्दाख में पहली नाइट सफारी था वो, लद्दाख वाला भारत की था, ये सिंगापुर नाइट सफारी से प्रेरित। सफारी देखिए, तो यही प्रश्न एग्जाम में गलती है, इसको 1 नंबर मान के चलिएगा, लेकिन जब आंसर जब आएगी ना तो दिल दिमाग सब शांत हो जाएगा। जो पूछा कुछ और था, बनाया कुछ और। ये सिंगापुर नाइट सफारी से प्रेरित भारत की पहली सफारी कहाँ पे है? तो ये कुकरेल उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रथम नाइट सफारी की बात करें तसम उमरी लद्दाख है ही ना। अल्लाह, उसके बाद नाइट सफारी जो पार्क में आएगा फिर मध्य प्रदेश का पार्क आ जाएगा, वो काजीरंगा। मध्य प्रदेश में है। सॉरी क्या नाम था इसका? असम है। नाम कौन सा था इसका पार्क जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला था पहला, कौन सा था? काजीरंगे है मध्य प्रदेश में। काजीरंगे था, काजीरंगा सैटेलाइट फोन में है, ठीक है। स्टेट अलग और वो अलग, ठीक है। पीलीभीत की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो अपने बिहार में है, ठीक है, ये गलत। 53 नंबर के 52 नंबर के करौली बन गया है ना, रानीगढ़ करौली। रानीपुर ना है उत्तर प्रदेश वाला, रानीपुर वही रानीगढ़ वाला। करौली की बात करेंगे, तिरपनमा में आपका गुरु घासीदास था, उसको हटा के करौली को ले लिया है, ठीक है। राजस्थान का 3 नंबर का है, राजस्थान का 3rd है, ठीक है। पूरा नाम क्या है? राजस्थान का 7वां नंबर का है करौली, 3 नंबर का 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर कैसे होगा सर? पहले रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। हाँ तो और बताइए ना कौन है? रणथंबोर सरिस्का के अलावा कौन है बताइए? रणथंबोर सरिस्का है और कौन सा? तो 4था नंबर था सर, 4था से ज्यादा। रामगढ़ बिजदारी कहाँ का है? राजस्थान का है ना शायद। नहीं, टाइगर रिजर्व कहाँ दिया रामगढ़ बिजदारी को? बावनमा का नहीं है। एक बार चेक कीजिए तो करौली कितने नंबर का है। हाँ एक बार देखिए, करंट अफेयर्स में था 3 नंबर में, एक बार देख लीजिए। खनिजों और उसके शीर्ष उत्पादकों की श्रेणी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तांबा चीली सही है, डोलामाइट चांदी मैक्सिको भी सही है, जिप्सम भारत सही लग रहा है, डोलामाइट भारत नहीं लग रहा है। जिप्सम भारत गलत है। अच्छा जिप्सम भारत गलत है, जिप्सम गलत है। डोलामाइट भारत सही है। डोलामाइट किसका है इसका? डोलामाइट कैल्शियम का दोनों कार्बोनेट होता है, दोनों कार्बोनेट। जिप्सम भारत गलत लिया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के एकमात्र सक्रिय हीरे की खान है? ये तो यही पन्ना वाला होगा। पन्ना है मध्य प्रदेश का पन्ना। 5वां हो गया सर, 5वां हो गया, 5वां हो गया। समस्तीपुर खगड़िया सारे से 5वां है। अरे वो जो आप जो बोल रहे थे बाघ वाला जो बोल रहे थे वो 5वां राजस्थान का हो गया, ठीक है। सरिस्का मुकंदरा रामगढ़ बिजदारी फिर 5वां हो गया, वही तो बोल रहे थे, तीसरा तो अब गलत पढ़ लेंगे, ठीक है। बैलाडीला की बात करेंगे तो बैलाडीला लॉयस के लिए है, तो लॉयस सब के लिए छत्तीसगढ़ में। पक्का अब्रक के लिए होगा। अब पाले राजस्थान क्रोमाइट कहाँ क्या? ओडिशा है, ओडिशा का क्या चीज? क्रोमाइट के लिए हो सकता है, क्रोमाइट के लिए, ये सोना के लिए हो सकता है। डी का 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान सोना कहाँ से? राजस्थान का जो पाली है ना अबरक के लिए जी, अबरक के लिए। हाँ अबरक के लिए राजस्थान तो सोना का आएगा ही। रामगिरी सोना के लिए और आंध्र प्रदेश के रामगिरी है ना, वो होगा सोना के लिए। सोना के लिए हाँ। सुकिंद्रा घाटी क्रोमाइट का होगा, सुकुंद्रा घाटी क्रोमाइट का होगा। ये आपका लॉयस्ट हो जाएगा। दोनों उड़ीसा दी बी का 1 मतलब ये सही है। फिर से पर ए का 3 मतलब कि सुकिंदा घाटी क्रोमाइट के लिए, बैलाडीला तो लॉएस्ट है, ठीक है, जानते हैं ये। बात करेंगे रामागिरी माइंस की बात करेंगे तो ये आपका सोना के लिए। पाली की बात करेंगे तो क्या चीज के लिए है? तो आपका अवरक के लिए है, ठीक है, पाली राजस्थान।
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पे स्थित नहीं है? ठीक है, बताइए। ये नियाग्रा तो है, क्या नियाग्रा है। 200 मीटर लग रहा है ये। गर्बनी नहीं, गबनी नंबर का होगा। गबनी फ्रांस में है, फ्रांस में है ये। फ्रांस में। गबर्नी फ्रांस जी, में। जी। फ्रांस। बाकी सब ठीक है। देशों का तटरेखा के लंबाई के संबंध में आपका अवरोही क्रम में तो सबसे ज्यादा तो कनाडा का ही है, कि सही कनाडा हो हो जाएगा। गया, नॉर्थ इंडोनेशिया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीकी जनजाति समुदाय नहीं है? तो माओरी तो नहीं होता, अफ्रीका में तो न्यूजीलैंड का हो नहीं जाएगा है, माओरी। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश दक्षिण अफ्रीकी महादेश में स्थित है? तो अफ्रीकी महादेश में भूटान नहीं होगा, वेकिटन सिटी नहीं होगा, स्वाजीलैंड भी नहीं होगा, मतलब ये हो एक नंबर हो सकता है। जाएगा, जाम्बिया, युगांडा, बुर्किना फासो। देखिए ये सब ना नहीं भी आते रहेगा ना, फिर भी ना जी, जी। छट के बन जाता है। बाकी बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन दुख की बात यही है, ठीक है, इतना आसानी से नहीं पूछता है। इसमें बेलारूस, पैराग्वे सीधे यूरोप लग रहा है, भूटान एशिया है, चेक गणराज्य यूरोप है, वेकिटन सिटी मोल्डोवा सब यूरोप है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हर्मिटिज साम्राज्य, ठीक है, एंटिलिज की मोटी क्यूबा, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम, 7 पहाड़ियों का, ये सही है, ये सही है। एंटिलेज की मोटी हर्मिटेज समाज, हर्मिट समाज तो नहीं कहा जाता, यही गलत है। ये नहीं है, दक्षिण कोरिया को कहा जाता है हर्मिट साम्राज्य। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। चले इसको मिलान के मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैन रहीम तो नहीं गलती लगा दी है, सॉरी। रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस, मैन रहीम जो हो जाएगा, मैन रहीम का रूस और फिनलैंड हो जाएगा। मैग्नेटाइट हो जाएगा जर्मनी फ्रांस के बीच में। ठीक है, हाँ। ब्लू लाइन की बात करेंगे तो शायद ठीक है ना, ईरान और इराक, लेबनान और इजराइल। लेबनान हो जाएगा, इजराइल। 31 ईरान और इराक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। 31वीं समानांतर ईरान और इराक के बीच में। ठीक है, ब्लू लाइन की बात करें लेबनान और इजराइल के बीच में। मैन रहीम की बात करेंगे रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, और बात करेंगे इसका क्या नाम है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, एक और भी दोनों के बीच में। ठीक है, उसको बोलते हिडन वर्ग। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, सॉरी पोलैंड के बीच में है क्या जी। एक और भी है पोलैंड के बीच में, 2 है क्या पोलैंड के बीच में? फाइड होता है, सीरीज फाइड वही फ्रांस और जर्मनी के ठीक है, समानांतर हो जाता है दक्षिण साउथ कोरिया। ठीक है, अच्छा है आगे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो फिर इसका आंसर क्या लिया है? श्रीनगर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर श्रीनगर होगा। ए क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं, आम बता रहे। इसका आंसर क्या लिया? 71 का बोल रहे हैं ना, डी का हुआ ना, 22 ना। अरे पहले इसका आंसर मिलाइए ना, मैच तो हो गया। नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर लगा रहे थे जी सर। दिल्ली किस स्थान पर कभी भी सूर्य सीधी नहीं पड़ती? तो श्रीनगर में तो कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8 देश 8 डिग्री उत्तर 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। तो भारत कितना है? भारत होगा, भारत होगा, भारत ही 8 डिग्री 4 भारत है। भारत ही होगा। 8 4 37 6 8 4 68 97 25 68 60 97 25 है ना, 68 पूर्वी देशांतर हो जाता है वो, 97 25। जी। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है? ठीक है, मध्य अमेरिकी और मतलब प्रशांत प्लेट के बीच में, बताइए क्या होगा? फोकस यस सर, फोकस प्लेट। ठीक है, चलिए कास्ट स्थलाकृति विकास संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कास्ट स्थलाकृति विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीधा सीधा आंसर बताइए, भी पता है वो भी बताइए। यहाँ पारगम्य और चट्टानों के साथ पानी की उपलब्धता है। यहाँ परागम और यहाँ परागमय और घुलनशील। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा चट्टानों के साथ पानी की उपलब्धता है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न बताइए क्या इसका?
निम्नलिखित में से कौन सा ये ज्वालामुखी पेली हो जाएगा। पेली नहीं है। पेली नहीं होगा, पेली। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी एशिया में स्थित नहीं है? मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है। ताल कहाँ पे? ताल तो लग रहा है फिलीपींस। एशिया में। फिलीपींस में होगा। मिनातुबो तो बिल्कुल भी जापान तरफ की नाम लग रहा है, ये पेली नहीं हो सकती। कहाँ पे पेली? पिनातुबो फिलीपींस है। वो भी वहीं पे फिलीपींस में है, पिनातुबो भी फिलीपींस में है। आंसर क्या है? डी लिया है। माउंट पील फ्रांस होगा सर। माउंट पील जो है ना आपका फ्रांस में पड़ता है, यूरोप के पील वाला। ये तो वही था, फिलीपींस बोल रहा है तो एकदम कंफ्यूज है। फिलीपींस तो एशिया में ही पड़ता है ना। सर पिनातुबो जो है ना फिलीपींस में है, और माउंट पील जो है वो आपका फ्रांस यूरोप में पड़ता है, तो ये गलत। अच्छा, तो ये लिया, ठीक है। उबाला के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह सिंक हॉल के ढहने के कारण विकसित हुआ है, यह डोलामाइन बढ़ाव के कारण बनता है। ठीक है, यह सिंक हॉल और डोलामाइन के मिलन का परिणाम है, जल प्रपात और रैपिड्स के कारण बनता है। बताइए क्या सही है? यह सिंक हॉल और डोलामाइन के मिलन का परिणाम है। मिलन का परिणाम इसका परिणाम है ऑप्शन नंबर सी। ये सिंक हॉल और डोलामाइन के मिलन का परिणाम है। ठीक है, हम तो पढ़े हुए जानते थे उबाला क्या होता है। कितने लोग जानते थे उबाला? ये सिंक हॉल और डोलामाइन के मिलन का परिणाम है। चलिए ठीक है, आप ईमानदार हैं। आप चाहते काल वैसाखी। ये पश्चिम बंगाल का आता है, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको। बात करेंगे काल वैसाखी की बात करेंगे तो ये आपको पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, हाँ चले गए। काल वैसाखी जाना जाता है सर, असम और पश्चिम बंगाल के दरमियान काल वैसाखी बोलते हैं इसको। ठीक है, आप अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है। अल नीनो का मतलब स्पेनिश में लिटिल गर्ल होता है। क्या होगा बताइए? ये सही होगा, एक नंबर। केवल एक सही हो। तो इसको अल नीनो को कौन सी गर्ल बोलते हैं? गर्ल नहीं, लिटिल बॉय बोलते हैं। बॉय हो जाता है सर। अच्छा, बॉय होता है। क्या होता है? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय अल नीनो होता है, ला नीनो होता है। ला नीनो जो था बॉम्ब का नाम था ना, लिटिल बॉय। ला नीनो को गर्ल बोलते हैं। ला नीनो को बोलते हैं लिटिल गर्ल, एल नीनो को बोलते हैं लिटिल बॉय। अच्छा, एल नीनो को लिटिल बॉय, ला नीनो का मतलब लिटिल गर्ल। बताइए क्या बात है, स्पेनिश में ना। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गठन आमतौर पर किससे होता है? ठीक है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गठन आमतौर पर किससे होता है? बताइए किससे होता है? अल्ट्रोस्ट्रेटस बादल, कपाची मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ या फिर स्तरीय मेघ। बताइए कौन सा होगा? कपासी मेघ होता है। ध्यान, बिल्कुल ठीक है, कपासी मेघ। ठीक है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गठन आमतौर पर किससे बनने से मतलब होता है? कपासी मेघ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे बड़ा ऊर्ध्वाधर खिंचाव होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल में सबसे बड़ा ऊर्ध्वाधर बात करेंगे खिंचाव होता है? बताइए क्या होगा? यही कपासी मेघ में। मध्य कपाची वर्षा या फिर मतलब क्या लिया है इसका आंसर? निम्नलिखित में किस प्रकार के बादल में सबसे बड़ा कपासी वर्षा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन ठीक दिया है सर। पछाड़ मेघ जो होता है ऊंचे बादल पे होता है, जबकि कपासी अलग और घने बादल होते हैं, और जो अस्तर वाला होता है वो एक समान आधार वाले रे मेघ होंगे, और निम्बस वर्षा वाले मेघ होंगे। इस तरीके का कुछ दिया है। सबसे बड़ा ऊर्ध्वाधर खिंचाव कपासी वर्षा में होगा। 20,000 मीटर से अधिक ऊपर से उठ जाता है इसका क्लियर करना है तो वो तो पढ़ना पड़ेगा मैम। अब एग्जाम आगे चलेंगे। इस जलवायु की विशेषता, इस जलवायु की विशेषता गर्म जो यूपीएससी का पढ़ाते हैं, मस्त का करवाते हैं, ज्योग्राफी। मधुकर कोटवे सबसे पढ़ लीजिएगा, अच्छा बता देंगे। ठीक है, इस जलवायु की विशेषता गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र, बहुत सारे सर है। ठीक है, स्किप दिस टॉपिक। ठीक है, इस जलवायु में विशेषता गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ठंडी सर्दियां जो संतरे, नींबू, लाइम, सिट्रोन्स और अंगूर जैसे खट्टे फलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने वाला बागों के लिए उपयुक्त होता है। उपयुक्त में से कौन सा? कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु है? ठीक है, भूमध्य सागरीय हो जाएगा ना शायद। जी सर। इस जलवायु के नाम बताइए तब। क्या लिया ऑप्शन इसका? सर आंसर ए दिया है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए जरा। क्या है सॉल्यूशन? पढ़िए तो जरा। किस प्रकार की जलवायु की बात हो रही है? बोलते हैं सर।
हाँ और वही ना, भूमध्य सागरीय तो पता CFA था। हाँ। जी CFA को नम उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलते हैं, CFA को नम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जबकि BWH को गर्म रेगिस्तान प्रकार का होता है। ये दिया है, ये वही दिया सर। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि गर्म शुष्क ग्रीष्म काल और आर्द्र ठंडी सर्दियां हैं। यह संतरे, नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फलों की एक विस्तृत श्रृंखला के बगीचे के खेतों को उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। और कोपेन के अनुसार इसका सबका वर्णन किया है कि CS का मतलब होता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि अंगूर की खेती के लिए परंपरागत रूप से भूमध्य सागरीय पेशा है, यानी अंगूर की खेती सर्वाधिक इसकी जलवायु में होती है। हाँ बिल्कुल, खट्टे पदार्थों के निम्नलिखित में से किस स्थान पे मोनाजाइट का जमाव नहीं है? तो मोनाजाइट का जमाव कहाँ पे? तो ये पे नहीं होना चाहिए, अरावली पहाड़ी अरावली राजस्थान। पहाड़ी पर। अरावली पहाड़ी पर। ठीक है, क्योंकि कोल्लम केरल में तो है, महानदी में भी है, विशाखापट्टनम। मोनाजाइट का है, मोनाजाइट थोरियम का है ना? थोरियम का जी सर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बाबा बुदन पहाड़ियों में, ठीक है, केबन गुड्डी और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र के करीब स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया पे है। बिल्कुल, कर्नाटक में पड़ता है। कटक से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा बंदरगाह स्थित है जिसे मुख्य रूप से लौह अयस्क के बड़े पैमाने पर निर्यात संभालने के लिए विकसित किया गया? पारादीप। कटक उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। कटक कर दिया तो उड़ीसा हो गया ना सर, तो ऐसे ही तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का लगभग 2/3? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ज्यादा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन पेरिस से इस्तांबुल तक, वियना, म्यूनिख और बुडापेस्ट से होकर गुजरती है? इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन। तो नहीं, ओरिएंट। बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट, बिल्कुल, ओरिएंट एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रशिया का। ठीक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक से जाती है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ध्यान में ट्रांस साइबेरियन जो सबसे बड़ा है जी। अब आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं और भी कुछ। हाँ तो है ना सर, वो फ्रांस से लंबाई कितनी ओरिएंट के? कितनी लंबाई ओरिएंट की? लंबाई दी रखी है क्या? नहीं। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र यूरोप के राइन जलमार्ग से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो आपका जर्मनी में तो है, जर्मनी यहाँ भी, जर्मनी यहाँ पे नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस हो जाएगा। ये फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क हो जाएगा। भी लिया है तो जर्मनी में ही पड़ता है। ये नीदरलैंड से सिर्फ स्टार्ट होता है और स्विट्जरलैंड तक जाकर यूरोप में है सर, यूरोप में। रोटरडेम से स्टार्ट होकर बेसल में राइन नदी बहती कहाँ है? जर्मनी में ही बहती है सर राइन नदी। सबसे बिजिएस्ट रिवर है मतलब। फिर जर्मनी क्यों दिया है जी सर? जिसमें कोयला का ये व्यापार किया जाता है ना, कोयले का ही व्यापार। हाँ बिल्कुल, इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए उत्तरी अफ्रीका की महान झीलें सुपीरियर, ह्यूरोन और इलियर, ठीक है, ओंटारियो एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाने के लिए डैश और डैश नहर से जुड़ी है। बताइए किससे, कौन नहर से जुड़ी है? सुबैलेंड है, सुबैलेंड। ठीक है, तो सू नहर से लेकर बैलेंड तक जुड़ी है। बैलेंड जो उत्तरी अमेरिका की महान झील है, सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी और बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने घरेलू तेल परिवहन के लिए बिग इंच पाइपलाइन निर्भर है? ठीक है, तो बिग इंच पाइपलाइन पर कौन सा निर्भर है बताइए घरेलू तेल के लिए? क्या है? यूएसए। ठीक है, ध्यान में, यूएसए। ठीक है, यूएसए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित माइक बंद कर लीजिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए। निम्नलिखित बंदरगाह में से उसके स्थान पर विचार करें। त्रिपोली की बात करेंगे तो जॉर्डन, आबादन की बात करेंगे ईरान, इनमें कौन सुमेरित नहीं है। ठीक है, माराकाइबो की बात करें वेनेजुएला। ठीक है, इस्किरा की बात करेंगे तो ट्यूनिसिया। त्रिपोली तो इसकी राजधानी है ना, क्या नाम है इसकी राजधानी? त्रिपोली किसी की राजधानी है? लेबनान की राजधानी त्रिपोली है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, भूसंकलन किसके कारण था? भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, मैन मेड स्टिपिंग, वर्षा जल की चिकनाई। 1-2 तो सही लग रहा है, 1-2। ये वर्षा जल की चिकनाई नहीं होना चाहिए। ये मेन आंसर क्या है? डी दिया है सर। हाँ ठीक है, तो वर्षा जल की चिकनाई नहीं होगा। ये सही है, ये सही, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी की वजह से 92 का डी है, 1 2 3 सब होना होगा। डी दिया है सर, तीनों है, डी भी है, तीनों है, 1 2 3। वर्षा जल की चिकनाई, वर्षा जल की चिकनाई क्रिया भी है, लुब्रिकेटिंग, और फिर में ये मेन मेड स्टिपिंग भी हो जाएगा,
और भूकंप या ज्वालामुखी विक्षोभ भी हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में से तीनों कौन से सा ही सब ठीक है, लैंडस्लाइड होगा। कोलखोज का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कोलखोज का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए क्या आंसर है। सामूहिक खेती के उत्पादन के लिए है साधनों ये। के सामाजिक स्वामित्व के आधार पर सामूहिक खेती, बी है। ठीक है, मतलब बी। हाँ वही है। हाँ जी चलो सामूहिक निम्नलिखित में से खेती। किस देश में बोलगा जलमार्ग है, जो कि ऑप्शन तो ये, तो बोलगा तो रूस में। रूस में है। स्थानांतरण खेती, लदांग की बात करेंगे तो लदांग मैक्सिको, मिल्पा रोका की बात करेंगे, रोका झूम तो ब्राजील में भारत होता हो है, जाएगा ना, तो झूम ये तो इधर लद्दाख भारत होता हो है, ठीक इंडोनेशिया है। जाएगा। का है। लदांग लद्दाख झूम भारत इंडोनेशिया का, का है, मिल्पा झूम मैक्सिको। भारत का है। मिल्पा मैक्सिको और का, ब्राजील मिल्पा का ना लद्दाख ये है, रोका इंडोनेशिया, है। मिल्का मैक्सिको। ब्राजील का रोका, अब मिल्का का हो जाएगा मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको। मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन झूम भारत। ऑप्शन नंबर डी कौन सा। सर, ऑप्शन डी है इसका। डी। ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चल, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तलचर नहीं होगा तमिलनाडु में, ओडिशा में पड़ता है ये, सही है। जी सर, जी चलो जी सर बिल्कुल। निम्नलिखित कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में भविष्य का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र है, ये तो सही है। फसल पैटर्न पे अनाज की फसलों का प्रभुत्व है, ठीक है, ये भी सही है। एक भारतीय कृषि जोत का औसत आकार कई कृषि कार्यों के लिए बहुत छोटा है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। 1 2 3 सारे सही है। ये भी सही है। यस सर, तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। असम, भूटान, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल के साथ सीमा करता है। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल के साथ करता है। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ ये भी करता है, ठीक है। बताइए, ये भी सही लग रहा है, सारे सही है, नहीं सारे सही है। हाँ। गुड। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा किसका है, बताइए। सिक्किम, अरुणाचल, असम। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, असम के साथ बी। हाँ बी है सर। भूटान के साथ, अब भूटान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है। 699 किलोमीटर। 699 रहता है, 699 पॉइंट समथिंग 6 प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर है। भारत की पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर है। यह भारत के सबसे पुराना और सबसे मतलब बात करेंगे स्थिर भूभाग है। ये भारत के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी की उपस्थिति की विशेषता है। बताइए, प्रायद्वीपीय पठार में तो ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है, तो नेपाल, भूटान। 699 किलोमीटर। भूटान भूटान हो जाएगा, इसमें भूटान हो जाएगा। हाँ, 3483 चीन का है, 3483 चीन का है, चीन का। नेपाल का 1699। चाइना का हो जाएगा। अब म्यांमार का कितना है, 1600 समथिंग। म्यांमार का कितना है, 1653। नेपाल का कितना है, 1651 कितना, वही 1751 ना, 1650 कर लीजिए। 17 कैसे कर ले, 1751 होता है सर नेपाल का। 1751 होता है। हाँ, नेपाल का सर। नींद में मत बात कीजिए आप लोग। 1643 इसका है, इसका 699 है, ठीक है। जबरदस्ती करती है कर ले। और 3483 का सही कि और भी कुछ है क्या, चीन का। नहीं सर, म्यांमार का बोले ना 1643 है, तो मतलब थोड़ा 16 से मान लेते, उसको बोल रहे हैं। नहीं, कैसे मान लेंगे, 43 किलोमीटर समझ रहे कितना होता है। 6 एक्यूरेट डाटा पे बात कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति को, हाँ तो 1600 नहीं मान सकते, पूरा 1643 याद कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति को पानी की कमी से पीड़ित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपस्थिति को पानी की कमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उच्च वार्षिक वाला वर्षा क्षेत्र, कम वार्षिक वाला तथा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, यही होगा। पानी की कमी के पीड़ित के रूप में इसका आंसर होगा डी, 2 और 3। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब पानी ज्यादा होगा डजेंट मैटर, लेकिन मान लीजिए प्रदूषित अगर ज्यादा होगा ना, तो फिर भी मतलब क्या दिक्कत ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बारिश ज्यादा हो या तो कम होगा, उसको भी मतलब शुष्क क्षेत्र में काउंट करेंगे। अभी वर्षा ज्यादा हो रहा है, लेकिन पानी सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे मतलब क्या प्रदूषित पानी है, ठीक है, तो वैसे क्षेत्र में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है।
तो स्थान का अक्षांश, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, समुद्र से दूरी, सारे के सारे क्या आंसर है? आंसर क्या है? आंसर बताइए। इतना लेट क्यों हो जाता है आंसर बोलने में? तुरंत बताया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है जो कि पूर्णतः भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित पूर्णतः की बात करेंगे तो केटू नामचा वर्मा। केटू भी विवादित लेता है। भारत में है। ये भी तो ये लोग विवाद है इससे योग के साथ। सर केटू लिया है। ठीक है, भारत में है हम लोग मैप के अनुसार। हाँ तो केटू को अगर हम लोग पीओके को काउंट करते हैं ना मैप में, हिमालय का पार्ट है ना केटू। हाँ ठीक है। पर्वतीय दरों और उनके संबंधित स्थानों का निम्नलिखित सूची पर विचार कर। बुमला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल, जिलेपला असम। गलत है। जिलेपला कहाँ होगा? जिलेपला सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। और भी कोई गलत है क्या? सही सुमेलित नहीं है तो उत्तराखंड में है। लिपू लेक आपको पड़ेगा। लिपू लेक उत्तराखंड में पड़ेगा बिल्कुल, जो कि विवाद है चीन के नेपाल के साथ। प्रदेश में है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच त्रिजंक्शन पे है? ठीक है, तो ये सब भिटंका है क्या? बुमडीला नहीं होगा, बाराचला दीपू नहीं होगा। मिटंका ही होगा। मिटंका ही होगा। ठीक है, त्रिजंक्शन पे है भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। भारत, चीन और अफगानिस्तान। ठीक है, ये बताइए 7 का आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी पे बात करना। सबसे पूर्व में तो सर पटकाई बुन जाता है ना क्या? सबसे पहले पटकाई बुन, उसके बाद लुसाई, उसके बाद नागा, उसके बाद लाइमटोल हिल्स। अब बात करेंगे सबसे पूर्व में लुसाई हिल्स। बिस्ट का द्वाब नदियों के स्थित है। बोलता रहा उत्तर पूर्वी, तो सबसे पूर्व में इसको लिया है। उत्तर से शुरू किया है ना? उत्तर से शुरू किया है। लुसाई हिल्स लिया है। क्या लिया इसका आंसर? 107 का पढ़िए तो फिर से जरा आंसर क्या है? सी लिया है सर। पहले लिया है पटकाई बुन को, फिर नागा हिल्स को लिया है, फिर ये लामन टोल को हिल्स लिया है। वो तो दिख रहा है, लेने का रीजन क्या है? रीजन भी दिया होगा ना, रीड द रीजन। अच्छा, वो पटकाई बुन दिया अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स नागालैंड। ये लिखा है सर ना, हिमालय उत्तरी पूर्वी भाग में दक्षिण की ओर चलता है। जिसे पटकाई भूम है अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल नागालैंड, लाइमटोल मणिपुर, लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में है। इसलिए उत्तर से दक्षिण का सही क्रम 4 1 3 2 है। इसलिए सी विकल्प सही है। एरिया के हिसाब से लिया है यहाँ पे। उत्तर से दक्षिण की ओर लिया है। ठीक है। बिस्ट का द्वाब किस नदियों के बीच में होता है? बिस्ट का द्वाब बताइए। ब्यास और रावी है बिस्ट। ठीक है, तो बिस्ट में आ जाएगा आपका ब्यास और सतलज ब्यास होगा। अरे नाम में भी आ जाता है, बहुत से ब्यास से मतलब क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है, नाम में ही रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मालाबार तटीय मैदानों पर स्थित है? तो आपका वेम्बनाड हो जाएगा ना, वेम्बनाड। ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। चालन तब होता है जब आसमान तापमान के दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठंडे से गर्म, ये भी सही है। उष्मा का हस्तांतरण तब जारी रहता है जब तक ठंडे से गर्म नहीं होता, गर्म से ठंडा होता है। गर्म से ठंडा। अच्छा, गर्म से ठंडा जाता है। सॉरी, गर्म से ठंडा जाता है। सॉरी। 1 3 सही है। बस उल्टा दे दिया है। 1 और 3 सही है बिल्कुल। कोंकण तट की बात करेंगे तो ये पड़ता है गोवा, महाराष्ट्र और केरल में पड़ता है कोंकण तट। कर्नाटक भी आता है शायद इसमें, तो थोड़ा सा कर्नाटक भी आता है। कोंकण रेलवे की बात करेंगे और महाराष्ट्र में पड़ता है सिर्फ कोंकण। अच्छा, ये कोंकण रेलवे कर्नाटक जोड़ देने पे ना केरल कर्नाटक, तब कोंकण रेलवे हो जाता है। तमिलनाडु। क्या लिया इसका? क्या लिया आंसर? तमिलनाडु आंसर नहीं है। 111 का बी लिया है। केरल कर्नाटक हो जाएगा। क्या रेलवे लेगा तो? नहीं सर सुनिए, 111 का बी लिया है। बोलेगा तो एक सेकेंड, कोंकण तट बोलेगा तो महाराष्ट्र गोवा, मालाबार तट बोलेगा तो केरल कर्नाटक।
और कोरोमंडल तट बोलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कच्छ। ठीक। निम्नलिखित में कौन सतपुरा श्रेणी का भाग नहीं है? तो सतपुरा श्रेणी का भाग कौन सा नहीं, बताइए जरा क्या आंसर है? सतपुरा ये वाला सी नहीं महादेव है। भांडेर, भांडेर भांडेर बोलेगा तो भांडेर। किसका भाग है? भांडेर। महादेव है ये भांडेर सर। निम्नलिखित में कौन विंध्य पढ़ते की हैं सबसे इसको ऊंची एक चोटी बार। है? हाँ पढ़िए। देखिए भांडेर पहाड़ी विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, ठीक ना। कहाँ बता रहे पढ़िए ना, क्या हुआ? पढ़े इसको, पढ़ लीजिए ना। तो पूछ रहे पढ़े, रुके हुए फिर बोला फिर पढ़े, बोल दिए पढ़ना है तो फिर बताए उसमें तो पूछना भांडेर क्यों है? है, विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। हाँ तो और उसमें कुछ है सोल्यूशन ऐसा क्या जो पढ़ने लायक है? हाँ बहुत सारा है। हाइट वगैरह? सतपुरा रेंज विंध्य पहाड़ियों के लगभग समानांतर मध्य भारत में स्थित है। ये दक्कन पठार का हिस्सा है सतपुरा रेंज, और ये पूरे महाराष्ट्र और एमपी में चलता है। और महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है? तो उत्तर में है, मेकाल रेंज पूरब में है, और राजपीपला है पश्चिम में शामिल है। और भांडेर पहाड़ियाँ विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। और धूपगढ़ी है महादेव पहाड़ियों पर स्थित सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। बस हो गया। ठीक हो गया। निम्नलिखित कौन विंध्य की सबसे ऊंची चोटी थे? विंध्य की सबसे ऊंची चोटी की बात कर महेंद्रगिरी विंध्य में पड़ता नहीं, महेंद्रगिरी नहीं पड़ता, ना ही मुडी नहीं, माउंट आबू। कौन सा? सद्भावना पहाड़ी। सद्भावना पहाड़ी। भूमंडलीय पवनों का पैटर्न मुख्यतः किस पे निर्भर करता है? बताइए। यमंडलीय ताप की अक्षांशीय भिन्नता, दाब पट्टी का उद्भव, दाब पट्टियां सूर्य के अनुसार प्रवास करती है, क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। सब हो जाएगा, सारा हो जाएगा सब। हाँ सर, पूर्वी घाट पर्वत किससे नहीं गुजरती? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला किससे नहीं गुजरती है? ठीक है, तो पूर्वी घाट श्रृंखला किससे? क्या आंसर है? डी। केरल कर्नाटक केरल से 115 नहीं का गुजरती है। ठीक है, चलिए 116 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार लौह उत्पादन बैलाडीला खदान के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला आपको कर्नाटक में पड़ता है। बैलाडीला कर्नाटक, ओडिशा है, ओडिशा है बैलाडीला। दंडकारण्य है सर, दंडकारण्य पठार। हाँ तो ओडिशा हो जाएगा, पठार है ओडिशा। ना उड़ीसा में। हाँ वही सूत्र गलत। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती थी? इलायची और शेषाचलम कि अन्ना नहीं, अन्नामलई और पालनी हो जाएगा। डी लिया है, डी। इलायची और अन्नामलाई। इलायची और अन्नामलाई सबसे नीचे वाला है। केरल और तमिलनाडु का सीमा बनाता है इलायची और अन्नामलाई। किसके किस? केरल और तमिलनाडु में इलायची और अन्नामलाई। इलायची दो बेटा होगा, फिर अन्नामलाई आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, कर्क रेखा का पूर्णतः दक्षिण में स्थित है? तो कर्क रेखा का पूर्णतः दक्षिण में, तो कर्क रेखा भारत के, तो मान लीजिए कि सही से नक्शा भारत का, ठीक है, तो बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, तो दक्षिण में बात करेंगे तो इधर की ओर। ठीक है, ओडिशा। क्या ओडिशा? ठीक है, हाँ उड़ीसा ही है। हाँ सर, मैप के अनुसार उड़ीसा पड़ेगा ही नीचे, तो उड़ीसा ही होगा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता? ठीक है, कौन नहीं बनाता म्यांमार के साथ सीमा? बताइए। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, असम नहीं बनाएगा। असम ऊपर में पड़ जाता है ना। आंसर क्या? असम? हाँ सर, असम। यस सर, असम ही है। असम म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाया। ठीक है, किसे 11 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता? बताइए। 11 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकाओ, मालदीव, कैनानोर और अमदेही समूह। कैनानोर अमेंदीवी द्वीप को ना, अमन द्वीप जो है, अमनदीही समूह। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, डंकन पास ग्रेट और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कोको जल डब्रूमती इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट चैनल सुमित्रा और ग्रेट निकोबार। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? इसका तो आंसर दे रहा है कोको जल डब्रूमती इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के नहीं, तो किसके किसके बीच में? बताइए। ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। ठीक है, मतलब नॉर्थ अंडमान म्यांमार को अलग करता है ना, म्यांमार को अलग करता है। डंकन पास ग्रेट और लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार सही है। वर्तमान में भारत का सबसे उत्तर में स्थित राज्य केंद्र शासित राज्य में लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख। ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारा का संगम पे स्थित है? तो अलकनंदा और पिंडारा, तो ये कर्ण प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग।
विष्णु प्रयाग में कौन सा है? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा था। ये धौली गंगा। धौली गंगा सर। सॉल्यूशन में देखिए ना लिखा होगा। सर जलप्रपात दिया होगा गया भुंडरू है झारखंड में, गंगा। कुंचिकुल एक कर्नाटक में सेकेंड है, धुआंधार महाराष्ट्र में देखिए, नहीं है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। फिर से रिपीट कीजिए। सबसे पहले देव प्रयाग बताइए। देव पेट प्रयाग प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। रुद्र प्रयाग अलकनंदर मंदाकिनी हो जाता है। नंद प्रयाग नंदाकिनी दिया हुआ है। सब तो अलकनंदा से ही मिलकर बनता है ना। ठीक है, ये बताइए इसका आंसर 4 लिया है क्या? कि ये भी मेघालय में तो किन्नरेम सद है कि नहीं है? ये तो शुरू पर का 2 सही है। मेघालय में धुआंधार नहीं, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, 4 गलत है क्या? केवल 4। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आंसर इसका। ठीक है, तो ये भी सही है। कहाँ पर? भुंडरू ये सुवर्ण झारखंड रेखा भुंडरू नदी में और है। झारखंड की सबसे ऊंचे झरने झारखंड, हैं। एक मिनट, धुआंधार नर्मदा झारखंड में, नर्मदा नदी पे। ये आपका स्वर्ण हाँ रेखा पे है। किस भुंडरू पे है? स्वर्ण रेखा पे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, धुआंधार की बात करेंगे तो ये जबलपुर में पड़ता है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, एमपी हाँ। कुंचिकल की बात कर बराही नदी पे, भारत का सबसे बड़ा कर्नाटक में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस नदी पे है मुझे नहीं पता, लेकिन मेघालय किन्नरेम में है। ठीक है, सिंधु नदी निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी बेरीनाग झील से निकलती है? तो बेरीनाग झील से तो शायद चिनाब निकलती है क्या? सिंधु झेलम। की झेलम झेलम है ना निकलती है, सहायक। झेलम झेलम है। निकलती है सर। झेलम। हम्म, अब आगे चलेंगे। बेरीनाग झील निम्नलिखित से। में से कौन सिंधु सी की नदी सहायक भारत से चिनाब भी उत्पन्न होती है? तो निकलती है भारत झेलम। से उत्पन्न की बात में कौन सी होती है? तो ब्रह्मपुत्र नहीं होती है, सतलज भी भारत में नहीं होती है, सिंधु भी नहीं होती है, ब्यास होती है भारत में। ठीक है, हाँ सर। आगे चलेंगे। रोहतांग दर्रे से निकलती है। बताना है भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करना है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का विस्तारित भाग है। ठीक है, कश्मीर घाटी की रचना एक। ठीक है, सम अभिनीति आइसोलाइन में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट के चीनी प्लेट। चीनी वाला तो नहीं होगा, चीनी प्लेट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 वाला तो जहां भी होगा गलत होगा, मतलब ये 1 2 गलत है, 3 सही ये है। गलत है। ए होगा। ठीक है, 1 2 3 सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें भारतीय यूरोपीय प्लेट है, लेकिन चीनी प्लेट नहीं है। ठीक है, पकड़ा गया इसमें इससे। प्लेट टेक्टोनिक ठीक सिद्धांत है, के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया और प्लेट्स के यूरोपीय प्लेट को, अभिसरण हाँ से ठीक हुआ है, है। चीनी प्लेट का दो कॉन्सेप्ट सही नहीं है। है। हिमालय के किस भाग पे करेवा भू आकृतियां पाई जाती है? ठीक, करेवा भू आकृति आपको पड़ता है ये जम्मू कश्मीर कश्मीर की में है। तरफ। ठीक है, करेवा कश्मीर कश्मीर का हिमालय। इसके लिए आता है। ये क्या बीपीएससी बोलते प्रश्न हैं पूछ सर? चुका है 67 बीपीएससी। केसर के लिए। केसर का प्रकार है करेवा। 67 गार नहीं बीपीएससी है, में प्रश्न मिट्टी है पूछ चुका करेवा। है। मिट्टी है? हाँ हाँ, सर। अच्छा, मिट्टी है। केसर सबसे उसी में ज्यादा केसर यहाँ ज्यादा पे होता है। कश्मीर में तो पाया भी जाता है ना। चलो हिमालय में मतलब मुख्य होता सीमा, है तो। हिमालय से मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। किसे करता है बताइए? महान हिमालय को ये लघु हिमालय से। मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ये लघु हिमालय बीच में रहेगा। महान और लघु को, ऑप्शन नंबर डी। महान और लघु को, ऑप्शन नंबर चलिए, डी। भारतीय हाँ, समझ भारतीय गया। प्रादीप घाटी भारतीय होगा। प्रादीप पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कौन कौन सा कथन ऑप्शन सही है नंबर बी। प्रादीपीय के बारे में? ऑप्शन नंबर बी। ये डी 1 3 हो जाएगा। दक्कन के पठार क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तीनों और सही छोटा है। नागपुर पठार ऑक्ट्रियन ग्रेनाइट और चट्टानों के बने हैं। तीनों सही है। ये हाँ, भी सही है, पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं। ये भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हाँ, है। नर्मदा अरे यार, ताप्ती के कितना बीच में बड़ा दे दिया। सतपुड़ा बताइए आता है। सही कौन है इसमें? पढ़िए इसको, पढ़िए तो जरा। वो दुख गया। अक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया सम्मिलित है तथा इसमें रॉक डस्ट परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। कथन 2 है कि अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं उसके द्वारा कटाव की क्रिया को सर ऊपर कीजिएगा, थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर। कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ये कथन 2 सही है, एक गलत बोल रहा है। अपक्षय एक मतलब वाला टूटना गलत। फूटना होता है, सम्मिलित थोड़ी होगा उसमें।
कौन सही है? 2 सही है Only सर, 1 2. गलत है। डी नंबर होगा इसका। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। चलिए ये वाला पढ़िए ना। निम्नलिखित कौन सी पूरब की ओर बहने वाली निम्नलिखित नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी से तो आपका निकलता है महानदी। वही कावेरी निकलती है। महानदी कावेरी निकलती निकल है। कावेरी निकलती है। ये बात ब्रह्मगिरी देखो। उड़ीसा में पड़ता है ना? 132 हाँ कावेरी निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी अच्छा कावेरी कावेरी का उद्गम निकलती है। कर्नाटक की कर्नाटक के निकलती पूर्व है। जिले के तल कावेरी में पश्चिमी वही घाटों में अच्छा पानी ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी की कर्नाटक में श्रेणी पड़ता है, वही है, सॉरी। पूर्व में है। महाराज की प्रसिद्ध जयक बारी परियोजना था ब्रह्मगिरी महानदी संस्था बता गोदावरी रहे हैं नदी का। राजस्थान वाला। महानदी नदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। नदी सिंहवा। सिंहवा। हाँ, अच्छा सिवा अच्छा पहाड़ी हाँ से। ठीक है। सिवा पहाड़ी। ये महानदी तो ये जयक बारी तो गोदावरी पे है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी महानदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी की बात मालप्रभा तो नहीं होगा, हंसदेव तो है, शिवनाथ भी है, अमरावती भी नहीं होगा। 1 2 1 2 6 और 3 नहीं होगा। 6 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, ये सही है। महानदी के अमरावती होगी, मालप्रभा भी होगी। क्या 1 ऑप्शन है 2 इसका? 5 134 का शिवनाथ होगा, 134 हंसदेव होगा। काहे बोल रहे, सब मालप्रभा और सी मतलब ये है। होगा, ये सब आंध्रा में सी है बहती है, सर। ठीक है। सी 1 सी 2 है ना? 5 है सर। यस सर। वही तो शिवनाथ मैंने काट दिया था। हरदेव और ये मालप्रभा है। ओंग आता है, ठीक है, हंसदेव आता है, ठीक है, शिवनाथ आता है, ठीक है, अमरावती हाँ। काबनी और इसका मालप्रभा नहीं, जानते ये हैं सब सर, इसका इसका है। बाएं और दाएं की ओर से दिया हुआ है ना, इस हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं दिए हुआ है, सीधे महानदी की सहायक पूछा। ये सब साउथ में बहने सहारे वाली से नदी पूछ है। रहा है, बाएं और दाएं नहीं पूछ अमरावती ये रहा सब है। इसका तुंगभद्रा का सहायक नदी ये बाएं सब हो दाएं सकती का है, कॉन्सेप्ट मालप्रभा ज्यादा वगैरह। गंगा में पूछा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। पर्वत के कारण निम्न से किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतों के कारण बताइए। पर्वतीय वर्षा, कोनल वर्षा, चक्रवाती वर्षा, विकिरण वर्षा, कैसी होती है? आंसर बताइए जल्दी जल्दी। पर्वतीय चक्रवाती वर्षा। वर्षा। पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा, ठीक है, सॉरी चक्रवाती क्या? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा सर। क्यों बोलिए चक्रवाती वर्षा? सॉरी सर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को गतिशील प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है? गतिशील महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप के इसलिए रूप में कोई जाना नहीं जाता है, रहता ठीक है है। आंसर। 0 डिग्री अक्षांश निम्नलिखित किस देश से होकर गुजरता है? 0 डिग्री तो शायद यहाँ से ये फ्रांस, सर ना, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया 0 से। डिग्री 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश कहाँ से गुजरता है? तो इंडोनेशिया से, ठीक है। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा इस 0 डिग्री को कहाँ से बोलते हैं ना, ये भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो सर एक बार पढ़ ये 0 लेते हैं ना डिग्री कि कौन भूमध्य कौन रेखा, सा और भी इसे देश है 13 देश। सर। हाँ 13 देश से एक पढ़ बार घिरा इसको है। लीजिए, पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। 1 मिनट सर। हाँ सर दिया गया है कि 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। यह 13 देशों से होकर गुजरती है। वो सारे देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिपो, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इतने सारे देश हैं। किरिबाती। ठीक है, चलिए पर कर्क रेखा निम्न किस देश से होकर गुजरती है? क्या इसका आंसर है? ये डी। बहामास। बहामास, ठीक है। निम्न कौन सी मिट्टी निछालन और भारी वर्षा के साथ वैकल्पिक शुष्क और गीली अवधि के कारण बनती है? कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। निम्नलिखित में से मिट्टी निछालन और भारी वर्षा के साथ वैकल्पिक शुष्क और गीली अवधि। निम्नलिखित में एपीकल्चर मधुमक्खी सही है, बीटी भी सही है, पोमोलॉजी सही है, ओलरी गलती है, सब्जी और होता है। एग्रीकल्चर ये होता है, जैविक नहीं हो सब्जी से हो जाएगा। जाता है, सब्जी के कथन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर बहती है, या उन्नति गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रभावित होती है। कौन सही है इसका? दोनों सही है सर। दोनों सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान और उनके स्थानों को जोड़े सही ढंग से मेल नहीं खाता? कोलकाता में तो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, टेल ऑफ प्राकृतिक, ये भी सही है। माइंस खनिज विकास ब्यूरो ना पुणे में शायद है। नासिक में नहीं है। नासिक में नहीं है। हाँ बी गलत है यहाँ पर। ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। चलिए ये गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है।
ये निम्नलिखित में महाराष्ट्र कौन में सा है भारत में हाँ। अभ्रक, महाराष्ट्र कोई शहर है? नासिक कहाँ यूरोप में पड़ता है? कहाँ है नासिक महाराष्ट्र नहीं, में ये नागपुर हो राष्ट्रीय खनिज जाएगा विकास निगम? सर। ये ना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ना नासिक की जगह यहाँ पर ये हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभ्रक अभ्रक खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक खनन क्षेत्र की बात नेल्लोर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारत की राज्य निम्नलिखित की विशेष, भारत की उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है। ठीक है, मध्य भाग में कपास पैदा, भारत खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती प्रमुख है। ठीक है, बोला कौन सी विशेषताएं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में उपयुक्त विशेषता की बात करेंगे। मध्य भाग कपास पैदा करता, कपास पैदा करता है गुजरात है सर सबका गुजरात। एक विशेषता। गुजरात। आगे चलेंगे। गुजरात 45 का निम्नलिखित बताया में से गया। कौन सा भारत के सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। कर्नाटक है, केलोर की खान। कर्नाटक है। पढ़िए इसको, क्या क्या पढ़े? कर्नाटक भारत 146 में सोने का सबसे बड़ा नहीं उत्पादक है। 146 नंबर हाँ। क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा सर सॉरी। हम्म, वायु राशि पढ़। एयर मास वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में लगभग समानताएं होती है। उसके बाद कथन 2 है, वायु राशियों एयर मास का आविर्भाव उस समय होता है जब विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर नहीं होती है। 146। इसका सी आंसर दिया है। ए सही, एक सही है, दूसरा गलत है। इसका सॉल्यूशन पढ़िए तो मैम। दिया गया है कि वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई एवं क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती है, इसलिए कथन 1 तो सही है। और वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है जबकि विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर होती है ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापमान संबंधी विशेषताएं समाहित होती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद वायु राशियां उद्गम क्षेत्र पर स्थिर नहीं रह पाती है, ये आगे की ओर प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ती हुई वायु राशियां संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित करती है तथा उसकी तापमान एवं आर्द्रता संबंधी दशाएं में परिमार्जन करती है। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, परंतु अधिक विस्तृत आकार के कारण इसमें परिवर्तन मंद गति से संपादित होता है और यही कारण है कि इन वायु राशियों की भविष्यवाणी करना सरल होता है। 147 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। महासागरीय धाराएं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, सागरों में जल को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। नंबर 2 है, धाराएं पृथ्वी पर तापमान को संतुलन में पर्याप्त सहयोग करती है। नंबर 3 है, तापमान के आधार पर महासागरीय धारा आंसर इसका बी लिया है। आंसर बी लिया है, केवल मतलब 2 सारे के सारे, सॉरी केवल 2 इग्नू से मिले। गलत कौन सा इग्नू है इसमें? देखते हैं सर। तापमान के आधार पर महासागरीय धारा केवल एक प्रकार की होती है, गलत है। इतना लंबा स्टेटमेंट है। 2 प्रकार की होती है तापमान। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, ये वाला पे सूची पे विचार करें, ठीक है। टूटीकोरिन, कोचीन, एन्नौर, मारमुगांव, दिंडोर कौन सा पूर्वी तट पे स्थित है? नहीं, टूटीकोरिन है और एन्नौर है, पूर्वी तट पर है। 1 और 3 टूटीकोरिन और एन्नौर। कौन सी? टूटीकोरिन और एन्नौर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों तमिलनाडु में है, टूटीकोरिन एन्नौर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? टूटीकोरिन और एन्नौर। कौन सा हो जाएगा? टूटीकोरिन और एन्नौर की बात कर, दोनों तमिलनाडु है, 1 और 3 में, ठीक है। बाकी दीनदयाल ये सब तो है। एक नटराज का मंदिर तमिलनाडु सही है। आमेर पैलेस ये भी सही है। निशात बाग गलत है। लाल बाग ये सही हो सकता है। निशात बाग तो शायद यहाँ पे कश्मीर में पड़ता है ना? जी क्या लिया सही? सी ऑप्शन ही है ना? हाँ सर, निशात बाग कश्मीर का ही है, जम्मू श्रीनगर। एशिया का डायरेक्टर चेन्नई, एशिया का डायरेक्टर चेन्नई नहीं है। एशिया का डायरेक्टर चेन्नई को थोड़ी ना बोलते, जापान में। दक्षिण भारत का मिनिस्टर मरुदेरई।
दक्षिण भारत का मजहब, ये भी गलत है। भारत की हल्दी नगरी इरोड सही है। केलों की नगरी हाजीपुर। 2 3 4 सही लग रहा। केवल 2 सही, 2 सही मतलब केला की नगरी हाजीपुर नहीं होगा। केवल 2 कौन सही है? केवल 3 सही है ना? केवल 3 सही है। केवल 2 सही दक्षिण नहीं, भारत का सही नहीं है। मैनचेस्टर सही नहीं है, ठीक है। तो पहला नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, चौथा नहीं सही है। ये ऑप्शन होना चाहिए। एक सेकंड पढ़ते हैं इसका सर। अरे आंसर क्या है इसका? चेन्नई, एशिया का डेंड्राइट चेन्नई कहते हैं। तमिलनाडु इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तमिलनाडु इसे भारत का पंप सिटी भी कहता है। टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया इरोड तमिलनाडु। अकेले की नगरी हाजीपुर बिहार। बोल अकेले की नगरी हाजीपुर बिहार सही है। तो 3 4 तो कहाँ सा कोई ऑप्शन है? एशिया का डेट्रॉइट चेन्नई को बोलते हैं। हम तो पढ़े थे जापान का किसी को बोलते हैं, जापान के किसी शहर को डेट्रॉइट बोला जाता है। डेंड्रॉइड तो आपका ये एशिया के पता नहीं।